लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। कैसे दिन गुजर रहे हैं आप लोगों के? ख़वातीन एज़ यूजुअल बिज़ी रहती हैं और ये मसरूफ़ियत उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अच्छा, ज़िंदगी की जो मैं अक्सर एक मैसेज भी देती हूँ आपसे और आपका जो है मुझे रिप्लाई भी आता रहता है। कुछ लोग मैं हैरान होती हूँ कि मैं कहीं मिलने जाती हूँ तो मेरे कुछ मैसेज जब शेयर होते हैं या कुछ लोग देख रहे होते हैं, बाद में वायरल होते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और कभी कभी कहते हैं यार ये वीडियो हमें जो है ना पूरी भेजो, ये क्या इतना प्यारा आपने ये कहा। और कुछ लोग तो मुझे इस एक्साइटमेंट में जो है कहते हैं यार ये बात बहुत अच्छी कि अब तुम मेरे घर में खाना खाने आओ। अरे बाप रे बाप, मैंने कहा यार ऐसे तो मैं कोई बात नहीं करती जिसको आप इतना वो कहते हैं, लेकिन चले जिनकी मोहब्बत है। तो मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी छोटी सी सुनाती हूँ कि औरत कहते हैं कि काम से नहीं थकती, रवैयों से थक जाती है। रवैया किसका? जिसके लिए वो पूरा कुंबा बहन भाई सब कुछ छोड़ के आपके एक पेपर मैरिज जिसे निकाह कहते हैं, हम उस पेपर के ऊपर सिर्फ एक होता है ना, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें, क्योंकि इस्लाम के तौर पे हम इस्लामी बात करें तो निकाह में सिर्फ आपकी शरीक हयात बनती है तो पूरी दुनिया छोड़ देती है। किसके लिए? आपके लिए, आपकी लाइफ में आ जाती है। तो आप उससे कितना भी काम करवाएं वो कभी नहीं थकेगी। लेकिन अगर आप उसको यानी कि जो काम करिए उसको अगर थोड़ा सा एक उसकी मोहब्बत का इजहार न करें तो वो थक जाती है। मैंने कहा ना, औरत काम से नहीं रवैयों से थक जाती है। अगर आप उससे ये ज़रा सा कह दें कि यार तुम तो वो यकीन करें बहुत काम करती हो, तो वो उससे बढ़ के करेगी। यार क्या बात है, बहुत थक जाओगी, थोड़ा आराम कर लो, आपके लिए चाय बना दूं, या फ़ोन पे ही बंदा चाहे कुछ ना करे, आप हाथ पैर नहीं मारे लेकिन करें यार गर्म दूध करके पी लेना याद से, तो वो क्या होता है उसके अंदर एनर्जी बूस्ट करती है। मैंने कहा ना, औरत आपके अल्फाज होते हैं, हमारा जो रवैया होता है ना वो अल्फाजों की सूरत में बयां करता है। एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी सुना रही थी और एक औरत कुएं पे, बहुत छोटी सी है लेकिन बड़ी काम की है। औरत किस कदर अगर उस पे आ जाए मुकाबले में या किसी को तबाह करना चाहे तो वो उसको क्या कहते हैं फांसी तक पहुंचा सकती है। अब मेरी इस स्टोरी से आप देखिएगा। एक औरत कुएं पे पानी भर रही थी, एक वहाँ आदमी गुजर, उसने कहा मुझे बहन पानी पिला दो। उसने बोला अच्छा पानी पिला। उसने कहा एक भली औरत, तू मुझे एक बात बता कि औरत इतनी ख़तरनाक कैसे हो सकती है, या औरत को हम कैसे जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसका सही स्टेटस क्या है। तो उसको ज़रा सा उसके ज़रा एक्सप्रेशन औरत के चेंज हुए कि औरत मतलब उसका कहने का औरत इतनी जल्लाद कैसे बन सकती हो, या उसका क्या तो लफ्ज़ों का है ना कि उसको उसने पानी पिलाया, उसने बस उस औरत के बारे में जानने की कोशिश की औरत क्या है। उसने एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया, वो परेशान हो गया। उसने कहा कि बचाओ बचाओ जैसे करके लोग, उसने कहा कि ये तुम क्यों कर रही हो। उसने कहा कि अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि औरत है क्या। वो जब चाहे जिसको बादशाह बना दे और जब चाहे किसी को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दे। उसने कहा कि अब मैं सबको बोलूँगी तूने मेरी इज्जत पे हमला किया है, देखना तुम्हें ये यहीं पर मार देंगे और बल्कि हो सकता है तुम्हें फांसी भी करवा दे। उसने कहा बहन मुझे माफ़ कर दो। तो फिर उसने वो भरी हुई बाल्टी अपने पे डाल दी। वो फिर परेशान हो गया, बोला ये क्या। जब सब लोग आए तो उन्होंने बोला क्या हुआ। उसने कहा कि मैं कुएं में गिर गई थी, इस भले शख्स ने मुझे बचा लिया। वो हक्का बक्का एकदम हैरान, बोले ये क्या। सब लोगों ने उसकी बड़ी शुक्रिया वगैरह किया। वही आदमी जो भागते हुए आ रही थी और उसका आधा सांस यहाँ फंस गया कि उसने कहा मैं चिल्ला के बोलूँगी कि इसने मेरी इज्जत पे हमला करने की कोशिश की और ये वो जो भी उसने लफ्ज़ बनाए थे। और थोड़ी देर में एकदम करवट बदला और उसने कहा कि इस भले शख्स ने मेरी जान बचाई।
तो सब ने उसका शुक्रिया किया और थैंक यू सो मच कह के जा निकल गए। उसके बाद वो बंदा शुक्र करके निकलने लगा। उसने कहा वापस आ, बात सुन। कह रहे हैं कि कह रही उस औरत ने ये अल्फाज कह के, औरत चाहे, जो मैंने तुम्हें पहले कहा था, औरत को समझना बहुत आसान और बहुत मुश्किल है। ये डिपेंड करता है यानी कि आप पर, उस मर्द पर, कि वो उस औरत को किस क्राइटेरिया में लेती है। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप उस औरत को, अगर वो बीवी के रूप में, तब भी वो बहुत अच्छी है, बहुत ख़तरनाक है। वो किसी फैमिली में है, कोई भी रिलेशन है, वो बहुत अच्छी है, बहुत ख़तरनाक है। वो किसी ऑफिस में है, अगर आप उसके साथ मिसबिहेव करेंगे, वो बहुत अच्छी है, बहुत ख़तरनाक है। वो किसी भी जगह पर है, वो आपके लिए बहुत अच्छी भी हो सकती है, बहुत ख़तरनाक। बिहेव योरसेल्फ हम कहते हैं ना अक्सर, तो एहतियात कीजिए। औरत मान सम्मान देना जानती है। औरत एक मर्द को बादशाह बना सकती है। आप अक्सर सुनते हैं एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। औरत एक नाजुक, सिन्फ़े नाजुक है, और अगर वो डट जाए, अड़ जाए, तो पहाड़ बन जाती है। और पहाड़ को तोड़ना इतना आसान नहीं है। कहते हैं कि हम लोग क्या यार टक्करें मार रहे हैं, वाली बात है, तो चट्टान बन सकती है। और आपने बहुत सारे औरत के रूप देखे हैं। अगर अक्सर मैंने देखा है कि शौहर का इंतकाल हो जाता है, औरत एक माँ का रूप होती है, वो चट्टान बन जाती है, अपने चारों बच्चों को, पांचों बच्चों को लीड करती है, जॉब करती है, घर देखती है, बच्चों को देखती है, वो चट्टान बन जाती है। वो ये नहीं देखती है मैं कौन सा मर्द से दूसरी शादी करूं, क्योंकि उसके बिहाइंड एक सारे बच्चे होते हैं। वो सोचती है इनका क्या होगा एज़ कम्पेयर टू मर्द के। वो कहता है मैं घर कैसे संभालूं, मैं बाहर क्या करूंगा, ऑफ कोर्स मुझे दूसरी औरत की ज़रूरत है। उसको बच्चों से ज़्यादा अपने लिए ज़रूरत होती है, माजरत के साथ। लेकिन औरत को ज़रूरत होती है कि मैं अपने बच्चों को अब कैसे पालूं, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। मैंने ऐसी बहुत सारी, ढेरों लाखों ऐसी औरतों को देखा जो सेक्रीफाइस करती हैं। इसीलिए औरत को समझना क्या है डॉन को पकड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो औरत बहुत मान सम्मान देना जानती है, औरत ज़ेर भी होती है, और औरत डाउन टू अर्थ भी होती है। लेकिन अगर वो डट जाए तो बहुत ख़तरनाक भी होती है। इसलिए बहुत एहतियात करें, बस में मत छेड़िएगा, बहुत मरवाएगी। तो बहुत एहतियात करें। बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा औरत के साथ मिसबिहेव किया जाता है, औरत का मिसयूज़ किया जाता है, लेकिन वो थोड़े हद तक बर्दाश्त करेगी, उसके बाद वो, उसका रवैया बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसीलिए वो कभी कभी इस कदर, अल्लाह ने शुक्र एक सिस्टम रखा है कि अगर आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसको उसका राइट नहीं दे रहे, तो वो एक दरवाज़ा है, वो है खुला का। वो उसी को मजबूर हो जाती है, वो अपना सारा साजो सामान छोड़ देती है, कहती है मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना। शुक्र है ये एक अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया। तो एहतियात कीजिए। लेकिन आखिर में एक बात और कहूँगी कि कुछ भी हो, औरत ज़रा बातों पर अपने शौहर से एक बहुत ही, जो अल्लाह को नापसंदीदा फ़ेल लगता है, वो तलाक मत मांगे, ये अच्छी बात नहीं है। ज़रा छोटी छोटी बातों पे हमारे वालिदैन ने, हमारी वालिदा ने बड़ा सेक्रीफाइस किया हमारे। और मैंने ख़वातीन को जो एज़ 40 साल पुरानी जो उनकी हैं, तो उन्होंने बड़े रवैये उनके बर्दाश्त किए, लेकिन आज की औरत नहीं करती। इसीलिए एहतियात कीजिए, कोई ऐसा बिहेव ना करें कि औरत इस स्टैंड ओवर ले ले आपके लिए और कहे कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। लेट्स सी, ये तो मैं औरतों की बात कर रही हूँ। और याद रखिएगा कि औरत अल्लाह पाक ने सिर्फ़ एक मोहब्बत की तौर पे इस दुनिया में उतारी, और ये वाकई में सिर्फ़ एक चीज़ आपसे मांगती है। मैं कहती हूँ, आप, मैं गलत अगर कह रही हूँ तो आप मेरी बात को इंस्टाग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी, फेसबुक पर मुझे रिप्लाई कीजिएगा। मुझे बताएं कि एक औरत जिसके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, स्कूल भेजती है, उसके बाद उसकी रूटीन कोई मुझे बता दे क्या है। सारा दिन वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ घर का काम, और अगर वो गैदरिंग में रहती है, फैमिली में रहती है, एक ख़ानदान को लुक आफ्टर करिए, सास ससुर ने, नंद देवर, सब के लिए नाश्ता बनाना, खाना, दोपहर का वक्त ऐसे गुजारती है जैसे एक रूटीन, जैसे जॉब नहीं होती है 9 to 5, ये करना है, वो करना है, वो करना है। बिल्कुल इसी तरह उसकी 9 to 5 ही नहीं है, वो 24 आवर है।
और अगर वो इंडिविजुअली रहती है उसकी ज़िम्मेदारी मज़ीद डबल हो जाती है। 12 बजे तक के बाद भी वो सोच रही होती है कि मेरा कोई काम तो नहीं रह गया, सुबह मैंने करना है। लेट्स सी, मैं औरत की कहानियाँ बयान करने लगूँ तो बहुत सारी हैं। औरत बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर आके वो एक तलबगार होती है अपने हस्बैंड से, अपने शौहर से, और किसी से नहीं, कि उसको वहाँ पर उसका रवैया उसको ज़िंदगी देता है। अगर आखिर में एक लफ्ज़ कहूँगी, अगर 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 कोई शौहर चाहता है उसकी बीवी हमेशा जवां और सदाबहार रहे, तो उससे सिर्फ खूबसूरत अल्फाज नवाजते रहे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं क्योंकि बात करते हैं हम हेल्थ की, और ये सेगमेंट हेल्थ का है, और हेल्थ में हमारे साथ सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट यहाँ तशरीफ रखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे आपकी, मेरे ख्याल में वही वाली इंटेस्टाइन वगैरह ख्वाह की, अच्छा वेरिकोज, अच्छा चेंज इन्होंने कर दिए, कहते हैं कुछ और टॉपिक पे चले, हम उनसे फिर डिटेल में पूछ लेते हैं। मेरे जहन में अभी भी इनको, इनके फेसेस देख के ना मेरे जहन में वही इंटेस्टाइन वगैरह सा खुराक का हजम आ गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा ब्रीफ किया। मेरे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि बहुत अच्छा इन्होंने जो है ब्रीफ किया, और कुछ लोग तो इसको फॉलो भी करें कि खाना खाना और सोना और लाइफ स्टाइल। चलिए जी, आप लोग अच्छा है फॉलो करते हैं, कुछ बात समझ में आप लोगों को आती है तो समझते हैं हम लोग कि हमारा काम जो हमने किया वो आगे तक पहुंचा। मैं सबसे पहले मिलवाती हूँ यहाँ पे हेल्थ कंसल्टेंट, यहाँ पर ज़ेब साहिबा मौजूद है। डॉक्टर ज़ेब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट थैंक क्लास। ज़ेब साहिबा, मैं आपके साथ ना फिर किसी दिन बहुत सारी बातें करूंगी अकेले में। अच्छा जी, वो ज़ेब नहीं समझी होगी, बाद में बताऊंगी। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करते हैं हेल्थ से रेलेवेंट, और वो है डॉक्टर खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे प्रोग्राम का खास हिस्सा। बिल्कुल साहब, खास हिस्सा ये है कि माशाल्लाह जो प्रोग्राम है वो ज़बरदस्त है। आपका इंट्रो वही मैं कहूँगा, फिर आप कहेंगे इंट्रो दिल हार्ट टचिंग इंट्रो था, अच्छा, बेहतरीन था। और शुक्रिया। खास तौर पे वो क्या कहा था जो मैं आपने कहा मुझे, अच्छा कभी कभी हम किसी को ना आप ये नहीं करते तो बुरा लगता है, अगर आप वो कहें कि यार ये वाकई में मैं नहीं करता, उसको फीलिंग होती है। हाँ। आप में कौन सी मिसिंग लगी बात की, आपने कहा ये मुझे लग रहा है मैं नहीं आप करता? इंट्रो दे रही थी, मुझे ये मिसिंग लगी कि वाकई जो मेरी मिसेज सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के साथ लगना घर में, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली हैं। ठीक है ठीक है तो उससे हमारे मेरे तो एक बेटा एक बेटी है, लेकिन घर के छोटे जो बच्चे वो ज़्यादा हैं, भाई के, छोटे भाई के और सबके। कभी बड़ी माँ ये देते हैं, बड़ी माँ लगी बड़ी नहीं दी, लेकिन आपने जो फीलिंग हुई कम से कम मेरी तरफ से ये कभी नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह आज मैं जाऊँगा, आपको फ़ोन करवाऊँगा कि आज सबसे पहले मैं थैंक्स कहूँगा। बस जरूरी है ना, क्या हो गया, खैर तो खालिद पागल वागल तो नहीं हो गया? नहीं, आज अल्लाह करे कुछ काम तो ज्यादा नहीं पड़ गया आपको, जो मुझे कह रहे हैं आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बहुत काम करती हैं। बोले इतने सालों में तो नहीं बोला आपने। नहीं, मैं बोलूँगा ये क्रेडिट गोज टू सो स्वीट। खुश रहें खुश रहें, अच्छी बात है। चले काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ओके, गुड हो गया। आगे चलते हैं। हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी मेरी बहन डॉक्टर मेहर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत अच्छी सी फैमिली बन गई हमारी जी। और आज जहाँ जाऊंगी आप अपने साथ रखूंगी, जहाँ जाऊंगी आप मेरे साथ रहेंगी। चलें जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हम सबसे पहले ज़रा मैं पूछना चाहूँगी डेफिनेशन, और आज हम किस टॉपिक पे गुफ्तगू करें? जी खालिद साहब प्लीज़, ओवर टू यू, बताइए। आज का हमारा टॉपिक है वेरिकोज वेन्स। अच्छा, वेरिकोज को हम पहले समझे कि वेरिकोज है क्या चीज़। वेरिकोज मीन्स है सूजन, ठीक है, फूल जाना, ओके, और इसी तरह से ट्विस्ट होना। ट्विस्ट होना मीन्स जैसे अब वेन्स के साथ लगा दें तो वेरिकोज वेन्स हो गया, कि वो वेन्स सूज जाए, स्वेलिंग हो जाए और ट्विस्ट हो जाए, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। इसी तरह से जैसे स्पाइडर की तरह स्पाइडर्स वेन्स भी होती हैं, तो ये वेरिकोज वेन्स है। अब इसकी पूरी डिटेल में जब हम तफसील में जाएंगे तो बात करेंगे बेसिकली क्या चीज़ है। हमारी बॉडी में जो फंक्शन है आर्टरीज और वेन्स, इन दोनों में फ़र्क डिफ्रेंशिएट मैं करूँ। आर्टरीज जो है शरियाने जिसे हम कहते हैं,
शरियाने जो हैं वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन फ्राहम करती हैं। उसके बाद डीऑक्सीडेट करके वो वेन्स जो हैं वो फिर हार्ट की तरफ लेके आती हैं, डीऑक्सीडेटेड ब्लड। जब ये शरियाने ऑक्सीजन यानी कि आपने कहा आर्टरीज और वेन्स, यानी कि शरियाने और वरीदें बिल्कुल एग्जैक्टली, वही मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें वरीदें जो हैं, ठीक है। तो ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो फिर हार्ट में लेके आती है। ये प्रोसेस हमारा दिन भर चलता रहता है। जब ये प्रोसेस चलता है तो इसकी वजह से हमें अल्लाह की तरफ से देखें कि कितना बेहतरीन निज़ाम है ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए हार्ट मौजूद है। और हमें ज़रा इनकी इम्पोर्टेंस का पता ही नहीं है। तो ये फिर जब ये ब्लड अगर ये शरियाने अगर ब्लॉक होती हैं, अब कैसे ब्लॉक होती हैं, बहुत सारे ऐसी जॉब्स हैं जिसमें लोग ज़्यादा खड़े होकर काम करते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर्स हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं, सेल्समैन हैं, जिनका काम खड़े रह के काम करना है। शॉपकीपर भी ऐसे शॉपकीपर्स हैं, सुपरमार्केट में खड़े रहते हैं ना बेचारे, वो लड़के लड़कियां खड़े रहते हैं। हाँ, वो बेचारे खड़े रहते हैं, एक ही जगह खड़े हुए, चाहे क्लाइंट हो नहीं दिया जाता कि चलो थोड़ा बैठ जाए। तो ब्लड जो है ना वो आगे ज़्यादा तक हमारे टांगों में आता है। जब टांगों में आता है तो कुदरत ने एक ऐसी चीज़ बॉल, जैसे हमारे वेन्स में बॉल नुमा चीज़ें बनाई हैं, जो जब बॉडी में ये ब्लड नीचे पाँव में आता है तो फिर ये वेन्स जो ये वापस लेके जाती हैं पर। अच्छा, करते कैसे ही है, कैसे ये ब्लड ऊपर आ रहा है, फिर बॉल उसको रोकती हैं, फिर ब्लड ऊपर जाता है। जैसे आप अगर वेन्स को आप टच करें तो तो अक्सर नब्ज जो चेक की जाती है, वो कहते हैं नब्ज शनाज जो है वो जो यूं पकड़ते तो उनको पता चलता है कि किस स्पीड पे या किस रिदम पे चल रही है। ओके, अगर वो चीज वो बॉल जो ना तो उस पे जैसे एज के हिसाब से उसका फंक्शन वीक हो जाए, ठीक है, तो ब्लड फिर वो नीचे नहीं आता, ऊपर चढ़ने के बजाय वो ज्यादातर नीचे रहता है, जिसकी वजह से ये वेन जो ना वो आपको रेड कलर क्या कहते हैं रेडिश ब्लूइश हो जाती हैं और बड़े बड़े गुच्छे नुमा चीज हो जाती है, पर्पल कलर। कुछ लोग तो जम जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की ना पिंडलियां जो हम कहते हैं कफ, ये जो है ना वो टाइट हो जाएंगी, सूज जाएंगी, वो खूनों की पेन होता है उसमें, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही। तो ये फिर वो गुच्छे बन जाते हैं, जिसका फिर ये होता है कि फिर या तो फिर उसके 3-4 स्टेप्स हैं, या तो फिर उसको ऑपरेट करवाया जाए। ऑपरेट में भी 3 आपने जो कहा ना, तो हमारे जेठ हैं राशिद भाई, उनका इंतकाल हुआ 6 महीने में, उनको कैंसर डायग्नोज हुआ और वो फौत हो गए बहुत पहले, 1 साल पहले ना। तो वो आके जब जॉब से आए तो मैं कह रही हूँ, मेरे भी बड़े भाई इजाज भाई, तो मैंने उनके ना पाँव दबाने लग गई ना, तो कहते नहीं बेटा छोड़ दो ना, मैं बहू लगती हूँ उनकी, सर रिश्ते में तो बड़े भाई हैं, मेरा जेठ है बड़ा। तो मैं कह रही हूँ नहीं ना राशिद भाई, आपके पाँव मुझे अभी भी याद आता है, देखो मेरा दिल खफा हो रहा है। तो वो उनके पाँव ना टाइट हो रहे थे बहुत। राशिद भाई ख्याल करें, और उनकी ना पेट ऐसे सूजा हुआ था थोड़ा, मतलब बड़ा था ना, थोड़ा अलग से जैसे कटोरा नहीं रखा होता। मैंने कहा राशिद भाई क्या हो गया, 12 बजे खाना खाएंगे और फिर लेट जाते हैं तो ये नुकसान दे। और जो कफ है ना सूज रही थी और इतनी सख्त नहीं, जैसे हथौड़ा नहीं होता, यानी कि मैं उनको दबाने की कोशिश कर रही हूँ, वो दब नहीं रही है। तो वो अपनी वाइफ से ना पाँव रखवाते थे, तो मैंने कहा ला भाभी आप पाँव क्यों रखती, इनके आपके रिलेशन है तो आप ना इनके दबाया करें आते हो। तो कहती दबती का इतनी सख्त है, मतलब वो उनके हाथ में नहीं, मैं भी करने की कोशिश करी मगर नहीं हो रहा। तो ये क्या होता है, जब ये इन्होंने जो गुच्छे कहा ना, तो मुझे लगा वो जो स्टार्ट था ना, उन्होंने लापरवाही की, उन्होंने लापरवाही की, वो अंदर क्लॉटिंग होती रही, जमता रहा और वो अजीब सी पर्पल और इस तरह की ब्लैकनेस में आ गई, स्पॉट्स बनने लगे। अब कंटिन्यू कीजिएगा सर। तो फिर वो जो वेन जो ना फिर आपको देखेंगे इस पे जैसे स्पाइडर जो है मकड़ी के जालों की जैसे ही फील, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, कहीं कहीं बड़ी बड़ी वेन होती हैं, ठीक है ना। इसमें भी जो मुख्तलिफ चीज़ होती है, एक तो हमारा सुपरफिशियल, जैसे अब मेरे हाथ हैं, आप सब के हाथ हैं, उस पर आपको ऊपर ग्रीन है और नजर आती है, एक इंटरनल भी होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो चीज़ है और उसमें बड़ा फर्क होता है, जैसे ख़वातीन में ख़ास तौर पे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है जब प्रेगनेंसी में, बिल्कुल, जब बेली आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो वेन्स आपकी रप्चर्स होती हैं। अच्छा, वो इंटरनली जो वेन्स होती हैं अल्लाह के निज़ाम। अच्छा, उसके बाद आफ्टर डिलीवरी जो ना वो चीज़ फिर रिमूव हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है, और अगर नहीं होती तो फिर वो थोड़ी थोड़ी वो पाँव में आपने मतलब इसमें इलास्टिक मौजूद होती है, जब ज़ाहिर बात एक बच्चा होता है तो वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रबड़ की तरह निज़ाम है ये, तो फिर वो सही हो जाती है। और अगर आप उसको जो है नहीं केयर करते तो फिर वो बढ़ती चली जाती है। अच्छा, हम बात करें सोजन वर्म, ये कह सकते हैं, अक्सर लोगों के पाँव में स्वेलिंग होती है तो हम कहते हैं पता नहीं गुर्दों में या किडनी में पानी आ गया है, इस तरह की बातें, या
कोई भी रीज़न हो सकती है। कभी कभी कुछ लोग राइस रात को खा लें तो उनका सुबह मुंह सूजा हुआ होता है, अजीब सा, उनको सूट नहीं कर रहा होता। कुछ लोगों के जो है ना वो हाथ पाँव सूज जाते हैं, आंखें सूज जाती हैं, कुछ ना कुछ उनकी बॉडी में ऐसा रिएक्शन होता है कोई ना कोई ऑर्गन में जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है और फिर हमारी नसें फूल जाती हैं। और हमारे अक्सर लोगों के तो पाँव में सूजन जल्दी आती है। ज़्यादा वॉक करें या खड़े रहें तो सबसे पहले, क्योंकि सारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे जाता है। ये मैं आपकी तरफ चलती हूँ, सर ने थोड़ा सा डिफाइन किया, हम आपकी तरफ आते हैं। ख़वातीन में सूजन का जो है कितना रेट बढ़ता है और इसकी क्या क्या मज़ीद, जैसे इन्होंने कहा खड़े रहती है, इसके अलावा क्या गलतियाँ हैं जिनकी बिना पे ये स्वेलिंग आती है? देखिए होता ये है, जब ये वेरिकोज वेन प्रेगनेंसी का गिफ्ट अगर होती हैं तो उसमें ये होता है कि आफ्टर डिलीवरी ये सबसाइड हो जाती हैं। अच्छा। अगर हम केयर ना करें, खड़े रहें मुसलसल, और इसके लिए फिर एहतियात ये होती है कि स्टॉकिंग्स पहननी चाहिए ताकि वो कंप्रेस रहें। ओके, ठीक है। दूसरे एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं जिसमें होता ये कि जब हम ब्लड जो है वो नीचे की तरफ जाता है तो क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी है हमारे साथ, तो अल्लाह का एक निज़ाम है कि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में वेल्व्स लगाए हुए हैं, तो वो जो है वो बंद होते हैं तो ताकि खून वापस ना जाए। ठीक अब है। क्योंकि वेरिकोज वेन में वो वहाँ खून जो है ऑलरेडी मसला हो ही जाता है वहाँ पर, तो वो वेल्व्स की ख़राबी से भी होता है क्योंकि वो रिपेयर नहीं हो सकते। फिर सही। हम एहतियात करें तो बस ये हो सकता है कि जैसे हम एक्सरसाइज करें ताकि ब्लड जो है वो ऊपर की जानिब जाता रहे, ओके, तब हम थोड़े सेफ रह सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम वही खड़े रहते हैं तो फिर वो गुच्छों की सूरत इख्तियार कर लेती है जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो वो पेन जो है वो ज़ाहिर है बहुत तकलीफ़ देता है। अच्छा, जो दूसरे तरीका इस्तेमाल सिस्टम्स हैं उसमें वो ऑपरेशन ही इसका जो है इलाज है, जबकि ऑपरेशन जो है वो करवाने को तो लोग सर्जरी करवा लेते हैं लेकिन ये दोबारा हो जाती हैं। तो इट्स बेटर कि हम एक्सरसाइजेस करके अपने ब्लड को जो है वो प्रोमोट करते रहें कि वो ऊपर की जानिब चलता रहे। उसमें यही है कि टांगें ऊपर करके करें एक्सरसाइज, फिर जो हमारे टोज़ हैं उनको ऊपर नीचे दिन में कई दफ़ा करें। हम इस तरह करेंगे तो हमारी इन कोशिशों से ब्लड जो है वो मूवमेंट में रहेगा। ओके। अच्छा जेब, एक बात नोट, अच्छा सर आप भी देखिएगा, जेब से के पास ही जाऊँगी बात करें। हमारे ना, मैं कहती हूँ यार हम लोग तो पाँव पे ना फेशियल करते हैं ना, हमारे पाँव कैसे, पाँव ना झुर्रियाँ पड़ती हैं ऐसे ही ना। अच्छा, एज कम्पेयर टू हमारा सारा कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन जहाँ एक्टिव रहता है तो हमारा वहाँ एक्टिव रहेंगे। फेशियल जब हम स्किन पे करते हैं बेसिकली वो हमारी ब्लड एक्टिव कर रहे होते हैं, हमारे प्रेशर पॉइंट एक्टिव हो रहे होते हैं, हमारी वो मसाज से वो ब्लड सर्कुलेट तो हमारी स्किन ग्लो करने लगती है। मुझे ये मेरा वो मैंने कहा साइंटिफिक या एक टेक्निकल बात है ये, मुझे जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है। आई एम प्री मेडिकल, मैंने एफएससी किया हुआ मैंने ना, तो इस वजह से मुझे थोड़ा हाँ इसलिए नॉलेज है ना। तो मुझे ये बात होती है जब वो कहते हैं ना ये प्रेशर पॉइंट, मेरे मुझे पूरे चेहरे के प्रेशर पॉइंट बन गए, कौन सा ये वाला, तो ये यूं रगड़ने से क्या होता है, हमारे हाथों में प्रेशर पॉइंट है, हमारे पाँव में प्रेशर पॉइंट है, तो एक्यूपंक्चर जैसे कहते हैं हम लोग ये भी ना। तो अब ये क्या है कि हम वो मसाज कुछ हो रहे थे, हम फेशियल करवाने गए कि क्रीमों से, इतना क्रीमों से नहीं होता जितना हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होता है, तो हमारा चेहरा एकदम निखर के बाहर आ जाए। पाँव में आपने नोट किया होगा कि हम लोग कुछ नहीं करते क्योंकि ब्लड वहां जा रहा है, बिल्कुल ऑलरेडी वो ज्यादा बहुत टाइम के बाद उसके ऊपर कुछ होता है। लेकिन स्किन में कहती हूँ अभी साला टाइट भी है ना, इसके ऊपर कोई रिंकल पड़ रहे हैं ना कुछ, जो कुछ होता है हमारी स्किन के ऊपर, क्योंकि ब्लड वहां पर मूवमेंट, हर चीज की मूवमेंट। इसीलिए कुछ लोग ना वो एक पता नहीं वो योगा में कोई वर्ड है को पूरी सर नीचे रख के टांगे ऊपर करके जी थोड़ी देर के लिए वो खड़े होते हैं, जैसे आप एक उल्टा उससे क्या होता है उनकी ब्लड सर्कुलेशन नीचे जाती है और सर की तरफ। अब वो कितने मिनट होगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग करते हैं और उनको उसका बड़ा फेस बड़ा आपका ग्लोरी हो जाता है बहुत ज्यादा। मेरे अब्बू क्यों करते हैं, मेरे अब्बू को क्या जरूरत है ग्लो करने की 70 साल की उम्र में। अब्बा जी मुझे बताया नहीं आपने 70 साल की उम्र में। अच्छा मेरे अब्बू आपका तो हल्का सा फिर टम्मी थोड़ा सा लग रहा है मुझे, या आप ऐसे बैठे, मेरे अब्बू तो बिल्कुल स्लिम, बिल्कुल स्लिम। और मेरे अब्बू 70, अल्लाह उनको बख्शे, 75 एक जम करते एकदम टांगे ऊपर, ओह बहुत एक्टिव थे। लेकिन उनकी अंदर एक, कल भी मैंने अपनी सिस्टर से बात की, सबसे अच्छी तरीका क्या था कि वो टाइम से खाना खाते थे, टाइम से हर चीज उनकी सेट थी। बिल्कुल। हर वक्त ये वो आज रात यूं वो नो नहीं है तो खाना खा के चले जाएंगे शादी में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
कोई लेविश मेरे आगे खाना आ जाए, उन्होंने अपना एक रूटीन बनाई हुई है, देन फॉलो टू रूटीन, ख़त्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं। इतने बजे सोना तो सोना, इतने बजे उठना तो नाश्ता, इतने बजे, ये उनकी पंक्चुअलिटी ने उनको लाइफ बहुत जब ज़बरदस्त 70 में भी एक्टिव थे वो। आप यकीन करें, मैं झूठ नहीं कह रही, मैं उनको लेके गई हॉस्पिटल, उनका पूरा ये 85 उनकी उम्र है, मैं लेके गई हूँ तो पता है उन्होंने, डॉक्टर ने क्या कहा, कहते हैं कि इनका अंदर का ऑर्गन अगर ये अभी भी डोनेट करें तो 25 साल के लड़के वाली ये ऑर्गन एक्टिव हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हमने कहा अच्छा चलो जी अब्बा जी आ जाओ चलो जी अब्बा जी आ जाओ। तो वो है कि डिपेंड ऑन हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं। मैं महर के पास चलती हूँ, महर गलतियाँ ये जैसे डॉक्टर महर ने कहा, डॉक्टर खालिद ने कहा, हमारी आर्टरीज एंड वेंस सारी उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। पूरी बॉडी में एक जाल बिछा हुआ है टॉप टू बॉटम, बिल्कुल बिल्कुल पूरी, यानी कि हमारी इस ये खोपड़ी है ना, इसके अंदर पूरा जाल हमारी एक अच्छा एक एक चीज पर खून की, जो हमारी आंख में भी खून आ जाता है, कभी नोट कीजिएगा जब चोट लगती है, ठीक है, आपकी आंख में कुछ आप ज्यादा रगड़ेंगे एकदम ब्लड सर्कुलेशन, जो आंख में रेडिश हो गया, कुछ चीज चुभ गई। और यहाँ तक कि ये लफ्ज अगर मैं गलत कहूँ तो मुझे प्लीज यहीं पे बताइएगा, कहते हैं हम अल्लाह की शहरग के करीब है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये शहरग वही है जो मेरी शरियाने है ना, जैसे कटती है तो खून एकदम ब्रर करके निकल आता है, वो फुहारा छूटता है, तो ये वो सारी खून की एक पूरा जाल बिछा हुआ है हमारी पूरी बॉडी में। तो मैं बताएं कि हम इनको कैसे सेव रख सकते हैं, या वजह क्या है कि इन प्रॉब्लम्स में आते कैसे? असल में अभी जैसा आपने आज इंट्रो में कहा खवातीन का, ये ज़्यादातर लेडीज़ को ही होता है। एक तो डॉक्टर ने बताया था खालिद ने कि प्रेगनेंसी, दूसरा आपने जो बताया सुबह से शाम लगी रहती हैं, तो आप ये देखें वो बैठती बहुत कम है, लेटती बहुत कम है। किचन में प्याज काट रही हैं तो किचन में लगी हैं, इस्त्री कर रही हैं, बहुत सारे काम हैं जो वो खड़े होकर ही करती हैं। उन्हें चाहिए कि वक्फे वक्फे से थोड़ा रेस्ट लें, क्योंकि वो प्रेशर इतना पड़ता है नीचे की तरफ, तो वो ज़ाहिर है वेंस को फिर जो इन लोगों ने प्रोसीजर बताया, वॉल्व में ऊपर, मतलब ब्लड जब ऊपर जा रहा होता है फिर एक वॉल्व आता है ताकि नीचे ना जाए, वो सेफ्टी के लिए अल्लाह ताला ने करा है। फिर ऊपर जाता है, फिर वो वॉल्व बंद होता है, फिर ऊपर, तो वो फिर लेडीज़ जो खड़ी रहती हैं मुस्तकिल, मतलब ओवरवेट या ओवर वर्क हो गया, उसकी वजह से वो वेंस में ना गुच्छे बनने लगते हैं, ब्लड कलेक्शन होने लगता है। तो एहतियात करनी चाहिए। अपने आप को रनिंग में रहें, वॉकिंग में रहें, एक्सरसाइज में भी रहें, और थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए। पैरों को एलिवेट करके थोड़ा ऊंचा करके लेटना चाहिए, बैठना चाहिए। अच्छा, अब हम जरूर बात करेंगे। अच्छा, आप कंटिन्यू कीजिए, फिर हम आगे बताइए। और तो बस मतलब यही है कि आपने कहा है ना कि किस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें हैं कि अपने आपको फिट करना है, और ये जो आर्टरीज और वेंस बड़ी डेलिकेट चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल इनका बड़ा ख्याल करना है। ओके ओके, अच्छा चलें, ये तो हो गई बात। अब वहाँ जरा सा सबसे पहले हमने इंडिकेशन किया कि भाई ये है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि आया कि ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व की तरफ जाएं तो हमें कौन सी एहतियातें करनी है, और कौन सी बेएहतियाती से अवॉइड करना है, और कौन सी इस प्रॉब्लम में हम किसी बड़ी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। खालिद साहब आप बताइएगा, अल्लाह ने करे अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हमारे को इंडिकेशन देना शुरू कर देती हैं? जी, सबसे पहले तो ये होता है कि जब ये वेरिकोस की प्रॉब्लम आती है, हम तो सिर्फ पाँव की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन वेरिकोस वेन्स कहीं पर भी कुछ हो जाना उसको वेरिकोस वेन्स है। मेल में टेस्टिकल में भी बहुत ज़्यादा, भी रिसेंटली पेशेंट एक बेचारा आया था, हालांकि वो बच्चा था, लेकिन उसका रीज़न था कॉन्स्टिपेशन। जब उसे बहुत ज़्यादा जोर लगाना स्टूल पास करने के लिए, तो वो वेन्स का गुच्छा वहाँ बनना शुरू हो गया। अच्छा, अब उसके लिए तो कि हमें पहले अपने डाइजेशन को भी बेहतर रखें कि इस तरह की कोई शिकायत ना आए। जैसे सेल्समैन हैं या पार्लर पे काम करने वाले लोग हैं या ड्रेसर्स हैं, अगर कंटिन्यूसली उनका वर्क है काम करना है, तो उनके लिए कि आप उसको एहतियात ये करें कि हर आधे घंटे पौन घंटे के बाद जो ना आप रेस्ट ले लें, और पाँव को थोड़ा सा हार्ट से थोड़ा सा ऊपर रखें। हार्ट से ऊपर रखेंगे तो अब वो कहेंगे वो जगह नहीं है, ये नहीं है, तो अपनी लाइफ को सेव करने के लिए किसी मूजी मर्ज में मुब्तला होने से बेहतर है कि आप अपने आप को थोड़ा सा अपनी सेहत पर तवज्जो दें, ताकि ये है कि ब्लड जो है ना सर्कुलेशन आपके पूरे बॉडी में प्रॉपर तरीके से जाए। अक्सर देखो, अगर डायबिटिक के जो पेशेंट होते हैं, उनकी वजह होती है कि हमेशा जो है पाँव ही काटे जा रहे हैं,
अल्लाह। उंगलियां काटी जा तो रही हैं। जख्मी भी वही होते हैं। जख्मी इसलिए होते हैं कि ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन वहीं पर जाके वो मंजमद हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ जख्म और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती वहाँ बिल्कुल पर, ऐसे ही। जिसकी वजह से वो हाथ पाँव उनके खास तौर पर पाँव के प्रॉब्लम आती हैं। तो हमें अपने लाइफ के लिए बेहतर ये है कि हम अपने आप को, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो हम जो है रिलैक्स करें। रात को सोते वक्त जैसे डॉक्टर ज़ेब ने कहा है कि अपने हील को जो ना मूव करें पाँव को, जिससे ये मसल्स आपके रिलैक्स हों और वहाँ की वेन्स जो ना, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्डनेस आ रही है तो सॉफ्टनेस हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगी। जैसे डॉक्टर मैन ने कहा कि अगर बॉल्स जो हैं जो आपको पंप कर दी हैं, पर ब्लड को स्टॉप कर दी हैं, अगर वो एक एज में आके वो चीज़ बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। लेकिन उसके लिए ये होता है कि जब आप वॉक करते रहेंगे और अपने पाँव के मसल्स को एक्टिव रखेंगे तो उससे ये होगा कि आपको ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी नहीं होगी और वो रिकवरी की तरफ जाएगा, ना कि वो बिल्कुल आपको, वरना तो ये वेरिकोस अल्सर भी हो जाता है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैंने नोट की कि पाँव में प्रेशर पॉइंट होते हैं, जैसे आपने कहा सारा ब्लड हो जाता है, तो मैं अक्सर कभी कभी थक जाती हूँ ना बहुत ज़्यादा, ये टिप है या मुझे फील बहुत अच्छा होता है या मुझे बताइएगा सही तरीका नहीं। मैं क्या करती हूँ, वार्म वाटर है ना, नीम गर्म, जैसे अच्छा पानी जो मैं बर्दाश्त करूँ, पहले मैं चेक करती हूँ मेरे पाँव इसका फील कर रहे हैं स्किन, तो आप यकीन उसमें हल्का सा नमक डाल दिया और उस पानी को मैं 5 मिनट पाँव को ठकोर करती हूँ। जो सारा दिन की थकावट, ये शादी में जैसे आप खड़े रहते हैं मेहंदी पे लुडियाँ मार रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, वो पता नहीं चलता 8-10 घंटे का नहीं पता चलता, रात को 2 बजे तक हम लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही वापस आते हैं ना, सबसे ज़्यादा हमारे पाँव में दर्द हो रहा होता है जब हम हील उतारते हैं। वो मैं 5 मिनट, यकीन करें, आई फील वेरी कंफर्टेबल और इतना पुरसुकून महसूस होता है कि पता नहीं मैंने क्या, मेरी किसी ने पाँव में मसाज कर दी हो, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, एक एक्सरसाइज है पाँव को यूं 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 करना, टो के जरिए ना आप यूं यूं करो ना, आप अच्छा फील करोगे। अच्छा, एक डिवाइस है जो है टाइम्स की है, वो BCM, बड़ा महंगा है वो, तो मैंने बहुत पहले, उसकी ना मशीन वाइब्रेट करती है। लेकिन जिनकी पेस मेकर हो, जो प्रेग्नेंट खवातीन हो या कोई भी जिनको जैसे साइकिल हो, उस दौरान वो यूज़ ना करें, क्योंकि वो ब्लड वैसे ही एक्टिव होता है ना, तो उसमें नहीं यूज़ कीजिएगा। तो उस BCM की वाइब्रेशन, उसके प्रेशर, तो आपके ना जहाँ जहाँ पेन है उस जगह पिंच सा महसूस होगा, जैसे आपके टो में या आपके कहीं किडनी में, तो वहाँ ज़्यादा फील होगा। लेकिन बाकी आपके ना प्रेशर पॉइंट ऐसे जैसे मूव करते हैं, ऐसे वो सुइयों से चुभ रही होती है, लेकिन उससे क्या होता है, ब्लड ना आपके ऊपर तक एक्टिव, पूरे बॉडी में। कुछ लोग उस पर बैठ के करते हैं, कुछ लोग खड़े होके करते हैं। दर्द बहुत कंफर्टेबल डिवाइस है, बहुत अच्छी है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है ना ये, तो इसलिए उनको ज़रा सा प्रिकॉशन को फॉलो करते हुए यूज़ करें। ऐसे ही ना हो, अल्लाह ना करे आप प्रेग्नेंट और बैठ जाएं, वो नुकसानदेह हो जाएगा। देखिए ये चीज़ें एहतियाती तदबीर ज़रूरी है। तो बात अगर उससे आसानी है कि वार्म वाटर, क्या कहते हैं वार्म वाटर के बारे में? देखिए वार्म वाटर जो है, ये तो ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप ये समझ जाए कि सस्ता और टिकाऊ तरीके वाली बात है कि अगर आपने वार्म वाटर से आपको पेडिक्योर करा, पानी करा, तो उससे जैसे आप पाँव पानी में डालेंगे तो आपको समथिंग इंडिकेट इन योर माइंड से ऐसा फील होता है, आप वहीं से कंफर्टेबल फील करना शुरू करेंगे। पाँव को आप जैसे मूव करेंगे आपके टो को, तो आपको फील होगा, क्योंकि ये पूरी सर्कुलेशन बॉडी में ब्लड की हो रही होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि पाँव का ख्याल करें। डायबिटिक को बार बार मैं इंडिकेट इसलिए कर रहा हूँ कि डायबिटिक के पेशेंट पाँव का ख्याल करें, क्योंकि पाँव से ही उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। पाँव को गर्म और दिमाग को ठंडा रखें। गुड, इन शॉर्ट ये सही बात है, पाँव को गर्म, दिमाग को। अच्छा, जितने लोग जो वॉक ज्यादा करते हैं ना, वो सारी बीमारियों से स्किप होते हैं। और देखिए हमारे घर में गाड़ी थी ना, उसके बावजूद मेरे वाले साहब ने एक साइकिल रखी हुई, जबकि बाहर मुल्क में उन्होंने ट्रेलर ड्राइवर थे, सबसे हैवी ड्राइवर जो नहीं है, बड़े ट्रेलर, उसके बावजूद मेरे अबू जो है ना वो साइकिल का इस्तेमाल पता नहीं क्यों करते थे। आज इसको वैसे बड़ा मायूब, किसी को साइकिल चलाते को मायूब, आप जिम में जाए बड़े बड़े साइकिल चला रहे हैं। उसका रीजन है कि हमारी पूरी मूवमेंट हो जाती है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग होती है थाइस, और ये इस पे एक्स्ट्रा चर्बी नहीं चढ़ती, पेट आपका कंफर्टेबल रहता है, आपका जो पोस्चर यूं होता है तो आपकी बैक में भी एक प्रेशर पड़ता है। मुझे तो लगता है कि पूरी बॉडी मूव करती है साइकिल से, और एक स्टेमिना लगता है जब आप पाँव नीचे लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, ऐसे ही कि नहीं बॉस? ठीक है, बिल्कुल सही। और अक्सर लोग वो जो दूसरी वाली एक डिवाइस है उस पे यूं 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 वॉक कर रहे होते हैं, वो इस तरह की वॉकिंग डिवाइस कहते हैं। हाँ, वो जो रनिंग डिवाइस है, उससे भी आपके प्रेशर पॉइंट, आपके मसल्स है। तो बात तो वही हो गई कि मैं कहती हूँ आर्टरीज और वेन्स, अगर ब्लड सर्कुलेशन इज जस्ट लाइक इज
एज ट्रैवल वाटर एंड स्टे वाटर वाली बात होगी कि चलता पानी जो है वो आपका यूज़ कर सकते हैं, उसमें वज़ू भी कर सकते हैं, लेकिन ठहरे हुए पानी में बंदे को डाउट होता है कि ये गंदला पानी होगा, इसमें कुछ नहीं होता। हमारी बॉडी भी जस्ट लाइक इसी तरह है कि अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में वॉक करना, एक्सरसाइज करना, यकीन करें हमारी लाइफ एज प्रोविंस सिंध और एज कम्पेयर टू केपी के मेरे ख्याल में उनके लोग पहाड़ों पे चढ़ना और वॉक करना और उनकी लाइफ हमसे ज़्यादा है, 15-20 साल वो ज़्यादा जीते। मैंने गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने वर्ड कहा कि आप कराची के लोग जल्दी बूढ़े और बीमारियों को शिकार करते हैं, हम लोगों के यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने बहुत दूर दूर हॉस्पिटल देखे, जगह जगह डॉक्टर्स नहीं देखे वहाँ पर। बिल्कुल आप KPK में चले जाएं, बहुत कम आपको जो है क्लिनिक टाइप की जगहें बहुत कम मिलेंगी, लेकिन वो लोग हेल्दी फूड करते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग उठना पसंद करते हैं और शाम को 5 बजे अपना हर काम को वाइंड अप कर लेते हैं। लेकिन थोड़े शहर हैं वो भी फिर भी उनको भी मैंने देखा अप्रॉक्सीमेटली 10 o'clock 11 o'clock इसके वो लोग भी चले जाते हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादातर लोग हेल्दी रहते हैं इसलिए कि वो लोग नेचर के अगेंस्ट में नहीं जाते हैं। और हम थोड़ा सा अगर चल लें तो पेंटिंग यानी हाँपना शुरू कर लेते हैं, वो क्लाइंबिंग करते हैं, पहाड़ों में चढ़ते हैं, उतरते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तीसरे फ्लोर पे मेरा पेंट हाउस था, मैंने अभी भी नफिल पढ़ती, शुक्र जान छूट गई। लेकिन मैं जब भी यकीन करें मैं किसी ऐसी जगह जाती हूँ और मैं गुजरती हूँ उन जगहों से तो कहती हूँ अल्लाह ये लोग छठे फ्लोर पे कैसे चढ़ते होंगे। नहीं, लेकिन एक चीज़ है सभी के, हम जब जो लोग स्टेयर्स का यूज़ करते हैं उनको घुटनों का प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि ये चीज़ मूवमेंट में रहती है। आप देखें ये भी एक एक्सरसाइज है कि आप भाग के चढ़ें, भाग के उतरें, जो स्लिम करने के लिए बच्चियों को, कुछ लड़कियों को बताया जाता है, तो उससे आप देखें ना आपको नी का मसला नहीं होता। और फिर जब आप यूज टू हो जाते हैं तो हपने भी नहीं है। हाँ, जिनका बचपन जिनका गुजरा हो तो मेरे ख्याल में, और लेकिन फिर हम उनका भी ख्याल रखें जो हमारे वालिदैन है एज हो जाती है, उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, उनको बड़ी तकलीफ होती है। और फिर आपके अच्छा अगर आपने घर में किसी मेहमान को नहीं बुलाना तो फिर छठे फ्लोर पे घर में ले ले, वो साफ मना कर देंगे मैं नहीं आ रही, मैं नहीं तुम्हारे घर आऊंगी भाई, अल्लाह माफ करे छठे फ्लोर पे कौन जाए। नहीं, तो ये रिवाज भी अब हुआ है। पुराने जमाने में सिर्फ 4 फ्लोर तक फ्लैट्स होते थे या 5, बस इससे ज्यादा नहीं, तो 4 तक भी लोग चढ़ते ही थे ना, और लोग रह रहे होते थे। अच्छा, वहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ना इतना अच्छा लगता है, हम लोग घूमने फिरने जाते हैं ना, इसकी दौड़ के। अच्छा, वहाँ हरियाली होती है, खूबसूरती होती है, यहाँ पे पान की पीके होती हैं, गंदगी होती है। ये तो सौगात है, इसके बिना तो कराची नजर नहीं आता। और आप गौर करें उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, उनके बाल प्री मैच्योर ग्रे नहीं होते, और वो जो है अगर वो सही एज बताएंगे 50 तो वो लग 30-40 के लग रहे हैं। हकीकत ऐसे ऐसे क्योंकि वो इतने हेल्दी उनका लाइफ स्टाइल है कि वो मतलब फालतू की चीजें नहीं खाते। हर आपने क्या, ये तो सौगात है, क्या बात करनी। मुझे सुबह जब तक आवाज ना आए सब्जी वाला और ये नहीं तो मुझे लगता ही नहीं मैं कराची में हूं। आखिर हमारी शायद उससे, और ये अच्छा है भाई, इससे हमें लगता है कि हम अच्छे, लेकिन यकीन करें मैं डिफेंस में चली जाऊँ तो वहाँ किसी से एड्रेस भी पूछो उसको कुछ नहीं पता होता। वो मैं कहती हूँ जिंदों का कब्रिस्तान है वो, वहाँ पे कुछ पता ही नहीं चलता। सोसाइटी में बराबर वाले का नहीं पता होता, अल्लाह माफ करे, अंदर ही बंद करके मुझे अंदर ही दफना दिया उन्होंने। नहीं, वहाँ इतने बड़े बड़े घर हैं लेकिन नहीं पता चल रहा, आवाज नहीं आ रही, खामोशी घबराहट कर देती है। और जब हम लोग जरा सा वंस रोड चले जाएं, हाय हाय हाय, हुसैनाबाद चले जाएं, वो जिंदगी नजर आती है, जिंदगी नजर आती कि हाँ कुछ लोग हैं। तो वो हम लोग अब यूज्ड हुए हैं तो हम ऐसे नहीं, लाइफ मजा नहीं आता, थोड़ा एनर्जेटिक लोगों को देख के खुश होते हैं ना, अच्छी बात है। मैं बात अब जरा सा, अब हम जो है मेडिसिन पे आते। अगर अल्लाह ना करे, हम जो खालिद साहब मैं आपसे वही बारी बात करी थी, इंडिकेशन हो गया, अब आपको एक तो पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम कैसे हो रही है। स्वेलिंग, मुझे बताएं, अक्सर लोगों के पेट में पानी आ जाता है, क्या उससे भी तो स्वेलिंग होती है? लोगों की जिगर काम नहीं करता, उस पर भी स्वेलिंग होती है। तो इनका और इन आर्टरीज और वेन्स का क्या ताल्लुक पड़ता है? असल में इसकी स्वेलिंग तो पता चली जाती ना, सुपरफिशियल वैन, जैसे ऊपर सब ब्लूइश और पर्पलिश जो कलर आ गया, समझ जाएं कि वेन्स की वजह से वैन का मसला है। और ये मतलब आप देखें, अभी इन्होंने जो बताया था मैं इसको ऐड कर रही हूँ, इन्होंने टेस्टिकल का बताया था, पाइल्स भी में भी वेन्स जो है वो कलेक्ट हो जाती है एनस की तरफ, और वो अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो और बहुत प्रेशर जा रहा हो
तो प्रेशर से भी जैसे वेंस जो है ना डायलेट हो जाती है, उसकी वजह से भी तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहना चाहिए। और बाकी यह कि आप जैसे कह रही मुझे आपके असल में एक्सप्रेशन देख के नहीं नहीं वो ब्रेक का कह रहे थे तो वो सुन रही हूँ उनकी सही बात। सही तो मैं यही बोल रही थी कि देखिए एक मिनट कॉन्स्टिपेशन में रहने आपको से कॉन्सेंट्रेट ना हूँ। देखें जी डायरेक्टर साहब इम्पोर्टेंस देखें जरा उनकी एक, यानी कि मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर अपने गेस्ट को वो करती हूँ, एक हल्की सी मैंने जी, इधर सही से कह रही हैं मूव आप, की है और बिल्कुल मैंने सिर्फ सही, आपकी तो बात सुनी है, वो घबरा के बोले ये क्या बात है, सभी सुन नहीं रही मेरी बात। हालांकि हम ये बोले। पब्लिक के लिए, नाजरीन के लिए कर वैसे रहे हैं, एक बात ऑडियंस बताऊं, के लिए मैं आपके साथ इंटरेक्शन में होती हूँ, अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है। हाँ, फील बस होता है कि ऐसा मुझे- अपनाइयत बहुत लगती बहुत है आपके शुक्रिया, बहुत साथ। शुक्रिया। यानी कि एक अच्छा सेकंड लगता भी है। कितना इम्पोर्टेंट हो। थैंक सही यू बात है। मुझे ये अच्छा लग रहा है वो लाइवली शो में मैंने बताया कि देखिए कितनी कॉन्सेंट्रेट होके मेरी इंपॉर्टेंस देखें जी। कि मेहर ने एक सेकंड देखा और मुझे लेट्स सी बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं दोबारा से लाइफ स्टाइल हमें मतलब लाइफ स्टाइल हमारा चेंज होना चाहिए। ओके। उसकी वजह से ये सारे जो मसले हैं वेंस के हैं या आर्टरीज के हैं, ब्लड सर्कुलेशन के हैं, ये सब यही है कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं, स्कीपिंग करें। पहले भी तो लोग वो रस्सी कूदना जो कहते थे, रस्सी कूदना, स्कीपिंग, वो करते थे ना, वॉक करते थे। लेकिन अब ये सब कुछ खत्म होता जा रहा है, मोबाइल शायद इंटरनेट और इसकी वजह से। तो इस हर चीज को उससे एतदाल से बैलेंस से लेके जाए, जबरदस्त है। ये करना तो चाहिए। छोड़ दिए अब अब क्या पहले करें, कितना इधर सोफे पड़े उधर बेड पड़ा है, इस रस्सी कहाँ से कूदते? नहीं, जगह सिर्फ- बड़ी, स्पेस अब कम है। बताएं क्या स्पेस करें? भी कम स्किप है, करना, खेल कूद नहीं है। स्किपिंग का जी, ये पहले नहीं हम खो-खो पहले खेलते ज़माने में थे। जी हाँ। ओए, भाग ना दौड़ बाजू खेलते। मेहर कितनी मजे की बात है। छोड़े जेब जी, ये तो खो-खो पे आ गए। ये क्या? मैंने बहुत खेला है टू वारी और क्या क्या गेम होते थे। मुझे तो पकड़ना लोगों को मुश्किल पड़ गया। ये तो अब आप सुन रहे हैं, आप वेंस का मसला आ रहा है, ये आ रहा है। पहले तो ये सारे मैंने मसले अपनी नहीं गली थे, में डर- इतना खो-खो खेला है, इतना खो-खो खेला है, बहुत मजा तो आता ये है। सब एक्टिव रखते थे। अब बच्चे कुछ नहीं खेलते, क्रिकेट और अच्छा, हॉकी उसके भी बाद खत्म नींद हो भी गया। बड़े मजे की आती है। पहले सारा घर जाके दिन खाना जाहिर छोड़ते थे, एक्टिव उसके आप बाद- रहते थे, तो सब अब तो सब कुछ खत्म हो गया इस वजह से। और मतलब ये जो लड़कियां बेचारी सेल्स गर्ल्स हैं, बॉयज़ तो फिर भी इधर उधर हो जाते हैं, उनको अलर्ट रह के खड़ा होना पड़ता है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो ये उनको एक मैसेज देना हो गया जो उनके ऑनर्स हैं कि इस चीज़ का ख्याल रखें। इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है, लड़कियों से पूछो तो उनको बैठना अलाउ नहीं है। कम से कम आप लंच टाइम है और वैसे उनको बैठने का मौका देना चाहिए। गुड हो गया। लेकिन ये तो हमें आखिर में मैसेज में देना ही चाहिए और उन लोगों तक ये हमारा ये जो मैसेज मेहर ने पहुंचना बात चाहिए। की है, मैं जब हम लोग स्कूल गोइंग होते हैं तो हम बहुत सारे जब गेम्स का एक साल होता है, मुझे ये ना कि साल बाद गेम्स होता है, तो स्पोर्ट्स का एक होता है तो उसमें हम रेले रेस, बोरी वाला, 3 टांग वाला और स्केल वाला, ये सब थ्रो बॉल और ये जंपिंग, हर तरह के कंफर्टेबल गेम्स होते जो ग्राउंड में हम करते थे, बहुत अच्छा। और फिर हम लोग जाते थे, उस वक्त हम लोगों को आयशा भवानी लेके जाया करते, उनका बड़ा ग्राउंड था। हमारा स्कूल है वो। अच्छा, हम लोगों को वहाँ लेके जाया जाता था कि स्कूल दोनों ग्राउंड्स बहुत बड़े, बहुत बड़ा ग्राउंड है। देखिए मुझे अभी भी याद है बचपन की। अच्छा, उसमें टीचर्स की रेस भी होती थी, मिस शायदा तेज भागो, मिस शायदा तेज भागो। जी बिल्कुल। अच्छा, पेरेंट्स उसमें की ना भी होती थी, मिस किश्वर थी ना, ये इतनी मोटी ना, मिस किश्वर को मिस शायदा ने कहा आप रहने दे, मैं जा रही। वो स्मार्ट सी थी, मिस किश्वर बहुत हेल्दी थी, तो मिस शायदा भागी ना। अच्छा, ये बड़ा सीन होता था, बच्चे ज़्यादा बैठे थे ना, वो एक्साइटमेंट में बाहर तक आ जाते थे, फिर लोग कहते थे अंदर हो जाओ भाई, सीट पर हो जाओ, बाहर आ जाते, चीखो पुकार मची होती थी। ये एक्टिविटी हमारे मुझे बहुत एनर्जेटिक करती है। लेकिन वो साल में क्यों हमें वो 1 महीना पहले रिहर्सल करवाते थे, तो हमारी इतनी एनर्जी बॉडी होती थी, हम फिर एक्टिव हो जाते थे। या वो बचपन होता था, या हम लोग घरों में भी खेलते थे, मोहल्ले में खेलते थे, इसलिए ऐसा ये क्या रीज़न हो सकता है, बताएं। यही है ना कि उस जमाने में एक्टिविटीज ये थी। अब तो गली में कोई खेल नहीं सकता। अब तो फिजिकल एक्टिविटीज है ही नहीं, मोबाइल ने सारा ले लिया। लेकिन अभी भी कुछ फैमिलीज हैं जिनके बच्चे स्पोर्ट्स में, छोटे छोटे बच्चे, उनको फुटबॉल में लगाया हुआ है या क्रिकेट की टीम्स में डाला हुआ है, तो वो बच्चे हेल्दी रहेंगे। और जिन बच्चों को कोई एक्टिविटीज है ही नहीं, तो वो किस तरह हेल्दी होंगे, उनका माइंड भी फ्रेश नहीं रहेगा। यानी कि डॉक्टर साहब हम इसको जोड़ सकते हैं, अगर आप अपने बच्चों को या अपनी जनरेशन को, अपनी यूथ को, आने वाले मुस्तकबिल को, आने वाले पाकिस्तान को हेल्दी करना है, तो आपको अपनी फिटनेस का, एक्सरसाइज का बच्चों को अर्ली शुरू से एक मोबाइल स्किप करना होगा। अगर फिजिकली, मेंटली
हेल्दी चाहिए, कोई बीमारी ना हो, अल्लाह ना करे। देखिए जब कोई बीमारी है तो वो तो फिर खुदा की तरफ से कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप खुद से अपने हाथों से बच्चे को, आपने देखा होगा अक्सर फोर्सेस में एक टाइम होता है, हम लोग जितने भी आर्मी है, जितने नेवी जो है, बहरिया बरी जो भी, इनकी एक टाइमिंग होती है और उनका लाइफ स्टाइल होता है, वो 100% उसको फॉलो करते हैं, वो बिल्कुल से अगेंस्ट नहीं जाते और वो बिल्कुल नेचर के करीब होते हैं। ऐसा है खालिद साहब, क्या कहते हैं? वो डिसिप्लिन जिसे हम कहते हैं, बहुत ज्यादा। जहाँ डिसिप्लिन है वहाँ पर कामयाबी है। वो लाइफ की हमारा इस्लाम ही कहता है कि इस्लाम जो कहता है वो डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन, कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है, ये डिसिप्लिन है। अच्छा, वो उनके बच्चे भी उन जैसे होते हैं? उन जैसे होते हैं, क्योंकि बिल्कुल घर का जो बड़ा हुआ ना वही आपको पूरा ट्रैक देता है। अगर के बड़े के अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर वो फिर डिसिप्लिन नहीं है। जैसे आपने कहा जाता है कि साल में ही एक क्यों इवेंट्स होते हैं इस तरह के, तो लेकिन रोजाना के हिसाब से स्कूलों में इंटरवल भी है, और मेरे ख्याल में एक और भी होता है, आप जैसे क्लास 1, 2, 3 किसी के एक इंटरवल के अलावा भी एक छुट्टी हाफ टाइम या इस तरह की चीज़ होती थी, तो हम उसमें एक्टिव होते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो है इंडोर गेम नहीं होते थे, सिर्फ आउटडोर गेम होते थे। अब क्या हो गया कि हमारे स्कूल्स वगैरह कॉलेज में भी अगर कोई इंटरवल भी हो रहा है तो ज़्यादा लोगों के पास, बच्चों के पास मोबाइल है, और मोबाइल लेके वो ना, वही डॉक्टर मैर की बात, खो खो नहीं खेलना है, इनके डॉक्टर जेब की बात के रस्सी नहीं कूदनी, वो तो खत्म हो गया। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट द गर्ल्स स्कूल कि वहाँ पर अभी ये चीज़ें हैं या नहीं है। वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल्स वाला चक्कर चल गया। तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब जो हमारी लाइफ ने करा है वो मोबाइल्स को करा है। मोबाइल जो हमारे हाथों में वो हमें कोशिश की जाए, कोई स्ट्रेटजी ऐसी बनाए गवर्नमेंट लेवल से कि ये चीज़ें ख़त्म की जाए, ताकि हमारे बच्चे जो है ना हमारी लाइफ वाली, नेचर वाली लाइफ में आ जाए। कि जो आपने अभी बताया ना कि वो बोरी के अंदर हाँ, कूदते थे, जब हम वो कूदते थे या वो पहलदूज खेलते थे, इससे हमारे पाँव के जो मसल जो हम खालिद साहब आपने पहलदूज का भी सब पता है इनको, पहलदूज का भी वो जो पाँव के जो मसल जो जिसे हम कहते हैं प्रेशर थेरेपी, जो आजकल जो कमर्शलाइज्ड हो गई दुनिया कि वो सोल बेच रहे हैं कि भाई ये प्रेशर थेरेपी है, ये वो चीज़ है। जबकि हम नेचुरल, हम अपने खेल भी रहे हैं, कूद भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं, तो वो खुद ब खुद प्रेशर। अच्छा, एक और चीज नोट कीजिएगा कि अब जो बड़े जो उम्र के हो जाते हैं, फिर पता क्या करते हैं, अपने दोस्तों की गैदरिंग रखेंगे ना, चाय पीने चले जाएंगे, अब ये गलत जो है ना, या फिर वो गैदरिंग में कुछ और गेम, लूडो खेल लिया, बैठ, अब उम्र होगी ना, अब वो समझते हैं कोई, अब हमारी कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं, अब उनको जरा शाय भी फील होती है, जबकि पहले ये होता था दादा दादी बच्चों के साथ खेलते थे, है ना, ऐसे ही है ना। अच्छा, अभी मैंने बात की ना कि नेवी या मतलब फोर्सेस के लोग हैं, आप यकीन करें, मेरी अपनी सिस्टर के हस्बैंड है सईद भाई, वो लेफ्टिनेंट है, कहती घर पे भी होते हैं ना तो ये फजर में उठे हुए होते हैं और बैठ के नमाज पढ़ने के बाद सोते नहीं है, कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, पता नहीं, मैं कहती घर में हो तो बंदा कहता है चलो छुट्टी है तो सो जाए। अच्छा, वो ही बच्चों में ट्रांसफर हुआ है, तीनों बच्चियों ने अच्छी एजुकेशन, शादी के बाद भी वो जॉब और एजुकेशन को साथ साथ कोर्सेज करनी है साथ साथ, क्योंकि वो टोटल ट्रांसफर हुआ है, टोटल ट्रांसफर। यही चीज़ होती है। अब मैं भी अपने घर में ऐसे सोता रहूँगा तो मेरी औलाद, मेरे घर के जो बच्चे हैं वो भी मुझे फॉलो करेंगे ना। तो सबसे पहले तो जो फोर्सेस की बात है, तो उनके तो कहते हैं ना कि वेन्स में शामिल, नसों में शामिल है कि अर्ली मॉर्निंग उठना है, आपने नमाज पढ़नी है, सब एक्टिविटीज वही करनी है जो इस्लाम कह रहा है। और हम इस्लाम से बिल्कुल दूर हैं, जिसकी वजह से हम यही वेरिकोज में चल रहे हैं, तो जीआईटी में चल रहे हैं। फोर्सेस के कभी तोन नहीं निकली होती, जबकि पुलिस वालों की फिर निकल जाती है, उनकी सॉरी माजरत के साथ देखे हैं भाई, सच बताऊं, लेकिन बेसिकली फोर्सेस की नहीं निकलती कभी उनकी, मैंने फ्लैट ही पेट देखा है। चेक एंड बैलेंस भी था यहाँ पर। अगर दूसरी पुलिस ले लें या दूसरी ले लें, ट्रैफिक पुलिस ले लें, तो वहाँ चेक एंड बैलेंस तो नहीं है ना। अच्छा, इसकी वजह ये नहीं, अल्लाह ना करे वो कोई पैसे कहीं लेते हैं, ऐसा नहीं, इसकी वजह उनका लाइफ स्टाइल, लाइक वो सो जाते हैं, मतलब ज़्यादा रेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं ज़्यादा, बेतुके मतलब मिसमैनेज लाइफ को करते हैं, इस वजह से उनकी टोन ज़्यादा हेल्दी, और ये नुकसानदेह कोई अच्छी बात नहीं है। लेट्स सी, हम लाइफ की नेचुरली बात करें और हल्के फुल्के अंदाज में आपको आगाह करें कि आप अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम हरगिज़ किसी को पॉइंटेड नहीं करें, और हम अपनी घरों की और हम खुद बात कर रहे हैं कि क्या क्या हमने बचपन में किया और
क्या क्या नुकसानदेह हैं जो अब हमें फेस करना पड़ता है, ये भी बताऊं। अगर आप ज़्यादा धूप में जाएंगे तो आप फिर मत उम्मीद करें कि आपकी स्किन जलेगी नहीं, और अगर आप रेगुलर जाएंगे तो उसका फिर आपको भुगतना भी पड़ेगा। आप मुस्तकिल खड़ी रहेंगी, जैसे इन्होंने कहा कि अगर वही ब्यूटिशियन रोज़ाना, मैंने अब नेचुरली बताया कि मेरे पाँव में अगर बहुत दर्द है, अब मेरे घर में कोई दबाने वाला नहीं है, और दबाना वैसे भी आदत जो है ना अगेंस्ट में होता है, आज तो दबाएगा कल फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ज़्यादा बेहतर ये कि आप अगर बहुत आसान समझते हैं, आपके पास कोई डिवाइस नहीं है, तो देन वार्म वाटर से आप अपनी थेरेपी कर सकते हैं। एक चीज़ और है, जी बताइए कि अगर हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है कि आप एक दुपट्टे को पैर में फंसाएं, थोड़ी देर तक ऊपर ले जाएं, उसको स्टे कराएं, तो ये भी एक वेरिकोस की एक्सरसाइज है। जबकि टमी ट्रिमर्स भी आ रहे हैं, वो अब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, वो लाजमी करें वेरिकोस वाले। तो उसमें ये होता है उसको पैर को आप स्टे कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। असल में हम लोग जरा सा ना वो हो गए अलकसी बोलते हैं जी, तो हम दुपट्टे से तो कर ही सकते हैं। नहीं, अब वो है ना, अब वार्म वाटर क्या है कि मैं अगर वार्म वाटर तो मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल सही कि मैं टाइम या तो कुछ ड्रामा लगा होगा या कुछ ना कुछ, मैं कहूँगी यार इसके साथ कुछ चीज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मैं यूं करके बैठूंगी मुझसे बैठा ही नहीं जाएगा, एक बेचैनी रहेगी। अगर हम आराम से बैठे रहे तो हमारी कंसंट्रेशन या तो कोई फोन कर लिया बहन को या कुछ, मतलब ये कि भाई ये मैं थेरेपी कर रही हूँ तो मैं जरा सा ये माइंड हमारा कहीं और है, काम हम कुछ कर रहे हैं, खाना हम कर रहे हैं, दिमाग हमारा कहीं और है, तो फिर वो चीजें कनेक्टेड नहीं होती। तो आप किसी को कहेंगे ना यार अब कौन, लेकिन अगर आप यकीन करें कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर आपने वार्म वाटर की, आप जितनी सारा दिन इतनी मेहनत की अपने लिए, अपनी सेहत को कुर्बान किया, तो आप कम से कम अपने लिए टाइम निकालें। और जब आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो एक वक्त होगा कोई भी आपके लिए वक्त नहीं निकाल सकता। कहते हैं वक्त के साथ सब चीज़ें चलती हैं ना तो अच्छी भी लगती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें अपने लिए अपनी सेहत। और ख़ूबसूरत बात यह है कि अल्लाह पाक ने ये ज़िंदगी बड़ी प्यारी दी है। कभी उनसे पूछे जिनके पास ये सारी नेमतें नहीं होती ना, तो खुदा की कसम आपको एक एक चीज़ की कदर होगी, आँखों की, पाँव की, हाथों की, बोलने की, ज़ुबान की, सुनने की, सब चीज़ों की इतनी कदर होगी कि आपकी सोच है। लेकिन हम लोग इन चीज़ों की कदर इसलिए नहीं करते कि ये हम लोगों को ऐसे ही मिल गई ना। अगर इनका एहसास जब होता है, जब कोई एक चीज़ नहीं होती है, फिर आप उनसे पूछें। लेट्स सी, मैं कहूँगी सेहत हज़ार नेमत है और ज़िंदगी अल्लाह ने हमें अता की है, और कहते हैं जिसकी कदर नहीं करोगे वो आपसे छिन जाएगी, और डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लेके चलें। और मैं एक और बात कहूँगी, फिर मैं एक एक मैसेज भी लूँगी। मैंने कभी परिंदों को नौकरी करते नहीं देखा, लेकिन एक चीज़ है कि अल्लाह पाक कोई भी रिस्क उसके घर में आके नहीं देता, उसके लिए परिंदों को भी एफर्ट करना पड़ता। बेशक वो जॉब नहीं करते, लेकिन आपने नोट किया होगा वो कभी नेचर के अगेंस्ट में नहीं जाते, वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। कैसे 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 नेचर के अगेंस्ट में जब जाओगे नुकसान उठाओगे। उस परिंदे को कौन बताता है कि सुबह सुबह उठना है और रात को मगरिब से पहले पहले अपने घर चले? उनके कौन सा टीचर है, कौन सा डॉक्टर है जो उनको बता रहे हैं? माँ को किसने बताया अपने बच्चों का ख्याल रखना है? एक परिंदे को किसने बताया कि इसको सांप से महफूज रखना है अपने बच्चों को? वो घर कैसे बनाती है? कोई टीचर नहीं है, कोई उस्ताद नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको अपनी ज़िंदगी को महफूज करने का भी तरीका बताया, ज़िंदगी के जीने का भी तरीका बताया। अब डिपेंड करता है हम लोगों पे कि हम अपनी सेहत को कैसे लेके चल सकते हैं। अगर सीखना है तो आप सिर्फ परिंदों से सीख ले तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उस सूरज से सीख ले जो रोज़ सुबह उठता है हमारे लिए और फिर रात को चला जाता है। उस चाँद से सीखे जो रोज़ रोशनी देता है। वो कभी चाँद सुबह में आपको नज़र, सूरज कभी रात में नज़र नहीं आएगा। इस बेज़बान चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लें तो बोलते हुए लोगों को समझ जाएंगे कि अल्लाह पाक ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है और हम उसको कैसे तबाह करें। हम गंदगी फैला रहे हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। एक मुकाबला लगा हुआ है आगे बढ़ने का और लोगों को ऊपर चढ़ के आगे जाने का, लेकिन सब चीज़ें डिपेंड करता है कि ये सारी ज़िंदगी रहेंगी तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को हेल्दी ज़िंदगी गुजारनी है तो इसकी हिफाजत करना सीखें, वरना आप नुकसान उठाएंगे। लेट्स सी, खालिद साहब आप पहले मैसेज दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है कि अगर हम अपने बच्चों के और अपने आने वाली नस्लों की लाइफ को बचाना और आगे बढ़ाना देखना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से मेरी एक चीज़ की रिक्वेस्ट है। आई डोंट नो कि मैं अगर सही हूँ तो उसको देखें, जो कंसिडर किया जाए
ये जो मोबाइल्स की पैकेजेस का सिलसिला जो है ना, कि इस पैकेज में और पूरी पूरी रात जो है गुजार देते हैं, पूरा पूरा दिन गुजार देते हैं हमारी नई नस्ल, ना कि वो हेल्दी एक्टिविटीज़ में जाए, वो घर में ही इंडोर में, वो भी इंडोर के साथ साथ घर में सिर्फ मोबाइल भी लगे होते हैं, तो अपनी तबाही के दहाने पे हम पहुंच रहे हैं। तो अगर ये पॉसिबिलिटीज़ है तो उस पर कंसिडर करें, उसकी कोई रूल रेगुलेशन बनाया जाए ताकि हमारी नई नस्ल को हम सेव करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड हो गया खालिद साहब। जेब मैम, आप मैं चाहूँगी आप भी एक खूबसूरत सा मैसेज दीजिए। मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसकी कदर कीजिए, अपना भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए, लोगों के काम आइए, इससे आप अंदर से भी बहुत खुश रहेंगे और अल्लाह भी इन आमाल से खुश होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड हो गया। महर, आप प्लीज़ मैसेज दीजिए। हाँ, मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए कि जो एहसास नहीं करते अपने जो सेल्समैन से, आज के टॉपिक के हिसाब से, और जो लड़कियां काम कर रही हैं, पुलिस कांस्टेबल है, जो के ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, ये सब खड़े रहते हैं, इनकी वेरिकोस वैन का ज़्यादा इन लोगों को ख़तरा होता है। तो प्लीज़ इनके जो ऑनर्स हैं, जो भी इनके ऊपर हैं, तो उनका ख्याल रखें, उनको बैठने के लिए। और ख़ासकर आज सुबह का जो इनका इंट्रो का जो था लेडीज़ के हवाले से, ख़वातीन सारा दिन काम करती हैं, तो उनके हस्बैंड भी वाइफ को प्यार से कहें कि थक गई हो, आराम करो। तो इस तरह के मैसेजेस और एक दूसरे का ख्याल करके वेरिकोस वेन से और या ब्लड सर्कुलेशन से हम बच सकते हैं। थैंक यू। गुड हो गया। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैम आपका बहुत शुक्रिया, मैम, एंड खालिद साहब आपको शुक्रिया, जेब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में, और एक दूसरे का ख्याल रखना। अब जब हमने ये इशू पे बात की तो कभी कुछ लोग ज़्यादा इशू पे होता है तो वो उसके लिए एक कोई ना कोई अगेंस्ट में बड़ा एक मजमा इकट्ठा कर देते और बताते हैं ये प्रॉब्लम है। तो मैं कहूँगी कि वक्त ये ना है कि हम इसको एक बड़ी अपील के तौर पर रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये हमारे मुल्क की यूथ की, खालिद साहब ने बहुत प्यारी बात की कि हमारी आने वाली जनरेशन को अगर सेहतमंद और हेल्दी रखना है तो हमें मिल के हर बात को तरीके से प्रेजेंट करना होगा और उसको फॉलो करना होगा। हमें स्पोर्ट्स और हेल्दी एक्टिविटीज़ के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। और जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ अपने लिए हेल्दी टाइम निकालें। कल ये ना हो कि आपकी ज़िंदगी आधी गुजर जाए और फिर आप बैक हो तो आपके पास कुछ भी ना हो। तो इसीलिए अपने आप को इस तरह मैनेज करें कि आप अपनी फैमिली को भी देखें और अपनी हेल्थ को भी देखें, वरना ये डिस्ट्रॉय होगी और एक दिन आप लोगों को लोग भूल जाएंगे कि कोई एक लाइफ का, जिसको आप अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं घर के अंदर, कि मेरे बगैर जब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा, एक दिन सब आपको भूल जाएंगे। लेट्स सी, अच्छा जी, बात हो गई है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान की, और बहुत जल्द मैं एक ज़बरदस्त इवेंट में जाने वाली हूँ और वो इवेंट कमिंग है, और उस इवेंट की बात बड़ी दबंग है क्योंकि फ्री ब्यूटी कोर्स होने वाला है, सॉरी फ्री ब्यूटी क्लास होने वाली है, और वो जिनकी होने वाली वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक, लेकिन आपने देखना है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, अगर आपका कोई इवेंट होने जा रहा है, अगर कोई भी आपका कोई हेल्थ सेमिनार है, कोई अवार्ड सेरेमनी है, देन कॉन्टैक्ट विद अस 030025301110 पे कांटेक्ट करें, और हमारे होस्ट अर्श आपके इवेंट को कवरेज भी देंगे। तो यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और ये है लाइव इस वक्त गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन पे आप देख रहे हैं, और ये ब्यूटी सेगमेंट है, लेकिन बड़ी डिफरेंट ब्यूटी सेगमेंट है क्योंकि कमिंग एक ज़बरदस्त इवेंट आपके लिए, तमाम ब्यूटिशियन के लिए सरप्राइज है, क्योंकि हुमा फैसल CEO स्टार एलिगेंट्स इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक बड़ा ब्यूटी क्लास आपके लिए आ रही है 15 फ़ैब, और बर्शा बैंक्वेट में ये इवेंट होने जा रहा है जो नागन चिरंगी के पास है। इस इवेंट में आप ब्राइडल मेकओवर सीखेंगे, बहुत सारे डेमोज हैं और बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं, यानी कि ब्यूटिशियन के लिए ख़ास तौर पे, जैसे आईलैशेस कैसे लगाते हैं, हेयर स्टाइल और बहुत कुछ। तो ब्राइडल मेकओवर के एक्सपर्ट बनना है तो आपको इस इवेंट को ज्वाइन करना पड़ेगा जो 15 फ़ैब को होने जा रहा है।
और ये सबसे बड़ी सरप्राइजिंग डिस्क्लोज करने वाली वो है कि ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। अरे मेरे खुदाया, ये क्या, ये कौन सी क्लास है जो हमें इतना कुछ सिखा रही है, और वो भी फ्री, और लंच भी साथ में मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो मैं हुमा को ये क्रेडिट देना चाह रही हूँ, एंड थैंक्स फॉर हुमा कि आपने इतनी बड़ी क्लास को अरेंज किया और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करें जो ब्यूटिशियन के लिए खुशखबरी है। चलें जी, मैं सबसे पहले अपने ये तमाम, क्योंकि हुमा जो है वो सब अपनी ब्यूटिशियन को जिन्होंने डेमोस्ट्रेट करना है, इस इवेंट को कंडक्ट करना है, उन सबको अपने साथ लेकर आएंगे। तो मैं उन सब से आपको मिलवाती हूँ। मेरे साथ इस वक्त यहाँ तशरीफ़ रखती हैं और वो वहाँ पर डेमो भी करेंगी, और वो हैं सबा मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शी इज़ अ ब्यूटिशियन। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। ब्राइडल मेकओवर कर रही हैं? नहीं, मैं फैशन मेकअप कर रही हूँ। ओके, कुछ ना कुछ तो कर रही हैं। Good हो गया। अच्छा, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं अंबर हाशमी, वो भी डेमो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर। माइक ले लो ना मेरा सोना, आप ले लो। ओके, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह मिस। अब आप भी कुछ कर रही हैं डेमो? यस मिस। ओके, सब डेमो करेंगे, अल्लाह खैर करे। ये सब बड़ा मुझे अच्छा लगा, यूनिक लगा कि हमें बहुत कुछ सीखने को, यानी कि ब्यूटिशियन को सीखने का मौका मिलेगा जी। अब मैं मिलवाती हूँ प्रोग्राम की ऑफ कोर्स मेन लीड जो कर रही हैं, और वो हैं स्टार एलिगेंट्स इवेंट ऑर्गेनाइजेशन से CEO हुमा फैसल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम, गुड मॉर्निंग विद सभी। जज़ाकल्लाह। और अब ये आपसे तो बहुत सारी बातें करूंगी जी बिल्कुल। क्योंकि आप सबको लेकर आई हैं जी। और आप अपनी आपके तमाम मैनेजमेंट से मिलवाती हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, प्रोग्राम ऑफ कोर्स कोई ना कोई एक ऐसी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और कॉस्मेटिक्स की जो है वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो मार्केट में आते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस इवेंट में ऐसी ब्रीफिंग हो कि हमें समझ में आए कि हम कॉस्मेटिक्स का बेहतरीन इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं CEO यास्मीन सईद यस्वा कॉस्मेटिक्स से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं यास्मीन जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाई थैंक यू सो मच। और इस इवेंट को आप माशाल्लाह सपोर्ट कर रही हैं। जी बिल्कुल। गुड, यानी कि ब्यूटिशियन को बहुत कुछ सीखने का बहुत मौका- कुछ, बहुत बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आगे चलते हैं, हमारे इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखती हैं वो हैं ताहिरा शाकिर, और ये हैं SEO। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? ठीक जी, है, अल्लाह का शुक्र, ठीक। फर्स्ट क्लास। जी, वेलकम करती हूँ आपको भी, गुड मॉर्निंग विद सभी Thank में। you। अच्छा, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखती हैं नौशीन खुर्रम, और ये फैशल करेंगी। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अच्छा लग रहा है यार ख़वातीन को। देखिए ये सब चीज़ें ना, मोटा पतला होना, पर्दा करने की सब एक, लेकिन टैलेंट की जो बात होती है ना, वो अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो मेरी ये ख़वातीन जो आगे बढ़ी है ना, मैं बहुत खुश हो रही हूँ। मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ तशरीफ़ लाने का। आगे चलते हैं, बड़ी प्यारी सी बहनें हैं सोनिया बाबर, और ये है रीजनल हेड ऑफ यस्वा कॉस्मेटिक्स से। अस्सलाम वालेकुम। मैंने युसरा कह दिया, ओहो, यस्वा कॉस्मेटिक्स। माइक लो ना शहजादी, माइक लो। गुड हो गया। अच्छा जी, अटक अटक के तार चलो खैर भाई सही कर लीजिएगा, ये ना कि उनकी आवाज़ वहाँ तक ना पहुँचे। कैसे हो सोनिया? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक। सिग्नल सही लग रहे हैं मेरे? जी मेरे जी सिग्नल लग रहे हैं। अच्छा, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। आप इसमें माशाल्लाह लीड कर रही हैं जी पूरी जी मैं मैनेजमेंट यस्वा में। टीम की रीजनल हेड हूँ। हमारी कंप्लीट जो है टीम का कोलिब्रेशन है, इसी के Good. साथ जो है वो हम लोग इस इवेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। That's good, 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 बहुत अच्छी बात है। आगे चलती हैं, हमारी साथ है सोबिया, ये डेमो करेंगी। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप भी बताएं? डेमो कर रही हैं, जी, तो हमें बिल्कुल। कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिल्कुल न्यू टेक्निक से आपको ब्राइडल सिखाया मेकअप जाएगा। है या पार्टी मेकअप है, क्या है? ब्राइडल मेकअप है। गुड हो गया भाई। अब मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है, अब ये इवेंट में मैं भी जाऊंगी, ठीक है। इसका मतलब मैं इनवाइटेड हूँ तो वेलकम जाऊंगी करते हैं of हम course। अच्छा अच्छा जी, आगे चलते हैं। उरूसा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, जी, आप भी डेमो कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बड़ा यूनिक हो रहा है सब डेमो। आप क्या करोगे डेमो में? मैं मेहंदी की ब्राइड। मेहंदी की ब्राइड। जी, अरे बन्नो तेरी मेहंदी लगाने को। ओके, सो उरूसा के बाद है हमारे साथ अनीला आसिफ, डेमो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनीला। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है, आप क्या डेमो में करेंगी? मैं ठीक हूँ, बस अभी तक तो मजे में हूँ। हाँ जी, अब बताएं आप क्या करेंगी? मैं ब्राइडल डेमो। जी, ओह माय गॉड, लाइव डेमो करूंगी ब्राइडल वाह और जबरदस्त। बारात की ब्राइडल। बारात, जी हाँ।
चले जी आगे चलते हैं, हमारे साथ माहीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माहीन अंसारी, अच्छा ये जो कर रही हैं ये डेमो तो कर रही है, लेकिन ये आईलैशेस असल में अब जो है ना हर चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। बिल्कुल, आजकल जो है इस चीज़ की काफ़ी डिमांड है, क्योंकि आजकल हर चीज़ परमानेंट हो रही है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आजकल सोशल मीडिया का ज़्यादा दौर है, तो हर चीज़ परमानेंट ही नज़र आ रही होती है। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें हमने समझे कि इस क्लास में हमने थोड़ा सा तड़का लगाया है कि कुछ न्यू टेक्निक्स जो है वो हम लेकर आए हैं क्लास में, ताकि कुछ नया भी जो है सीख के जाए स्टूडेंट। अच्छा गुड। तो सबने लाजमी आना है इस क्लास को, जो है बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो आपको एक नई टेक्निक देखने को मिलेगी, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग भी ज़रूर सब ने आने हैं। डन हो गया जी। मैं अभी तो पहले नहीं कन्विंस हुई थी, अभी मैं आपसे कन्विंस हो गई हूँ। इनके बिल्कुल बराबर में, क्योंकि इनके साथ कोऑर्डिनेशन भी करेंगी स्टेज के ऊपर वो हैं अरूबा। अस्सलाम वालेकुम अरूबा, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तो ये मैडम जो है वो मिलके आप लोग जो है वो आईलैशेस के ऊपर फोकस करिए। तो ऐसा क्यों सोचा कि आईलैशेस तो बहुत आसानी से लगती हैं, तो आईलैशेस को फोकस करने का क्या मकसद था ब्राइड के लिए? आईलैशेस ताकि वो रोए दुल्हन कहीं आईलैशेस ना गिर जाए। जी बिल्कुल, और परमानेंट पे रहता है ये तो अच्छा होता है। क्या होता है? परमानेंट लैशेस है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, नेल आर्ट बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया। अच्छा आईज के ऊपर आईलैशेस का भी बड़ा इम्पोर्टेंस हो गई है कि वो गिर भी जाती हैं, ऐसा भी होता है जिससे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हल्की सी भी मूव कर जाए। हाँ डिमांड बहुत। अच्छा जी हम चलते हैं जरा सा, क्योंकि ये तो सबका इंट्रोडक्शन हो गया, तो मैं समझूं कि यहाँ खवातीन और एनर्जेटिक खवातीन है, तो मैं चाहूँगी आप भरपूर क्लैप करें सब कुछ छोड़ के। मैं हुमा की पूरी टीम को वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में, और यहाँ पर तमाम खवातीन आ चुके हैं। हुमा के पास चलते हैं। हुमा, एक तो आप फ्री में क्लास दे रही हैं, फिर सर्टिफिकेट भी दे रही हैं, लंच भी दे रही हैं, और इतने सारे डेमोज, यानी कि यूनिक हो गया कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सीखने का मौका मिलेगा। तो और माशाल्लाह यास्मीन का जो है यस्वा कॉस्मेटिक्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। दोस्त हैं मतलब एक चीज़ को सपोर्ट करना और ब्रांड को लेकर आना। मैं यस्वा कॉस्मेटिक की टेक्निकल एडवाइज़र भी हूँ माशाल्लाह, और मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हूँ। अरे कुछ चीज़ छोड़ देना, माइक ऊपर कर लो ना, माइक ऊपर करो। अभी तो बहुत कुछ करना है। नहीं अच्छी बात है। अब ये बताओ कि इस क्लास को जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, और अभी तक माशाल्लाह हम आप पीबीआई भी आपके साथ है, अर्श भाई भी आपके साथ है, इंशाल्लाह आपका इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहेगा। मैं सबको कहूँगी इस क्लास को, हुमा की क्लास को अटेम्प्ट करें। मेरे जितने भी देखिए, मेरे अपने भी मैं ये कहूँगी 15 से 2000 मेंबर ब्यूटिशियंस मेंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पीबीआई प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री, लेकिन उन सबको हमने कहा है कि आपकी क्लास अटेम्प्ट करें, ठीक है, जो ग्रुप में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हमने सबको कार्ड्स ने स्पेशल का। तो हुमा ये बताएं अभी तक का आपको फीडबैक क्या है, लोग कितना पसंद कर रहे हैं और कितना कह रहे हैं कि आपकी क्लास में आ रही है? ये पहला इवेंट है, ये इससे पहले भी किया था? देखिए माशाल्लाह से ये मेरा सेकंड है। ऐसे तो मैं 4 इवेंट कर चुकी हूँ, लेकिन स्टार एलिगेंस जो मेरा फ्री होता है ये मेरा सेकंड सीज़न है। और इसमें एक अवार्ड सेरेमनी भी कर रही है? जी अवार्ड सेरेमनी भी है, क्योंकि मैंने जो बेड़ा उठाया ना वो मैंने उठाया कि न्यू टैलेंट को प्रमोट करना है, ठीक है। जितनी ब्यूटिशियंस छुपी हुई हैं, अब जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर फेमस मेकअप आर्टिस्ट आ रहे होते हैं, और उनके नाम पे ब्यूटिशियंस आ रही हैं, उनसे सीख रही हैं। तो जो छुपी हुई हैं उनको भी तो आगे आना चाहिए ना। बिल्कुल सही। तो इसीलिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव क्लासेस होती हैं जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से आई हूँ, तो मैं अपनी ही फैमिलीज़ के लोगों को, सब मेरी फैमिली है, तो मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ वो आगे आएँ, अपने टैलेंट को उभारें और अच्छा काम सीखें और फिर करें। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ये बहुत प्यारी बात की है कि बहुत सारे ज़रूरत है कि बड़े बड़े ऑफ कोर्स स्टेज पे लोग होते हैं तो लोग सम टाइम नहीं, लेकिन इन हिडन टैलेंट को मुझे तुम्हारा आपका ना जो है ना ये बहुत अच्छा आइडिया लगा कि अच्छा वैसे तो ज़रूर तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अर्श ने भी बहुत ये स्टेप अर्श ने स्टार्ट किया था। सर की बहुत सपोर्ट है मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज हम लोग यहाँ पूरा काफिला लेके बैठे हुए हैं और इस काफिले को आगे भी बढ़ाना है और हम सब ने मिलके करना है। नहीं मिलके चलना है। और हिडन टैलेंट का कॉन्सेप्ट अर्श ही लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि यार वो लोग जो 18 साल जिनको हो गए, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, और उन खवातीन का काम तो अच्छा है लेकिन कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा, और आपने भी अगर इस बात को लेके चल रहे हैं तो हम देखें आपको लेकर आए ना, अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम कह नहीं हो भाई जो हमने काम किया वो कोई ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि अगर अच्छा कोई काम है उसको आगे ट्रांसफ़र करना चाहिए, और अगर आप इसको लेके चल रही हैं तो ये बड़ी खुश आइन बात है। और वहाँ पर डेमो ब्राइडल मेकअप है, मेहंदी का माइयों का कौन कर रहा है वो बताएं, मेहंदी माइयों का कौन कर रहा है?
कौन है? मैंने ना इसमें एक थीम रखी है माइक इनको दीजिए। जितनी ब्यूटिशियंस हैं वो नया कुछ सीख कर जाएं। इसमें अच्छा। एक ही क्लास में आप लोगों को मेहंदी ब्राइडल, बारात ब्राइडल, वलीमा ब्राइडल और मिस सबा जो करी है वेस्टर्न ब्राइडल है। वेस्टर्न जी, ब्राइडल बिल्कुल। इसमें एक ही क्लास में आपको और फ्री क्लास में, जिसमें आपको सर्टिफिकेट्स और लंच भी दिया जा रहा है और यस कॉस्मेटिक की तरफ से गिफ्टिंग है बहुत ज़बरदस्त। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, लैशेस एक्सटेंशन है जो कि जाहिर सी बात है बहुत अब तो मैं एक्सपेंसिव कहूँ होती मैं एक और है। चीज कर दे, इसमें हेयर एक्सटेंशन भी डाल दे, इसमें इंशाल्लाह नाक भी हमारे डाल दे ईद और के बाद अच्छा हो जो जाएगा नेक्स्ट ना। इवेंट है, ऑप्शन है ना नेक्स्ट अभी। इवेंट है, हमारे प्लान है इंशाल्लाह। good। तो हमसे कनेक्ट कीजिए। ईद के बाद जो हमारे हैं उसमें मिस माहीन हमारे साथ हेयर एक्सटेंशन भी करेंगी। गुड हो भाई, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, हम चलते हैं जरा उनके पास, सबा के पास। सबा ना, सबा जी आप एक वेस्टर्न में तो बहुत हल्का मेकअप होता है, फिर क्यों वेस्टर्न नाम दे रहे हैं? क्योंकि मैं बहुत सारे ब्राइडल मेकअप्स कर चुकी हूँ, तो मैं चाह रही थी कि मैं आप कुछ डिफरेंट करूँ, कुछ डिफरेंट दिखाऊं लोगों को, कुछ डिफरेंट सिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, कुछ अलग नज़र आना चाहिए। अच्छा, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं और अर्श भाई तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और आप पीबीआई के मेंबर भी हैं वहाँ। जी। क्या बात है जी। अच्छा, मैंने अभी इनसे कहा कि वेस्टर्न में तो ये भी आपने देखा होगा, थोड़ा जाहिर बात है कि जैसे भी वो चाइनीज सूप, चाइनीज वालों ने तो उसमें मिर्चें नहीं डाली, लेकिन हमने उसमें कुछ ऐड कर लिया। तो अच्छा, मुझे बड़ा वो हो रहा है, क्यूरियोसिटी हो रही है तो कि भाई ये इन्होंने अगर वेस्टर्न किया तो मैं कुछ अरबियन भी डाल दीजिएगा, बड़ा प्यारा अच्छा लगेगा। असल में मेरे पास ना डिमांड बहुत है, लेकिन मेरे पास डेमोस फुल हो चुके हैं। लोग नाराज हो रहे हैं मुझसे। सीट्स खत्म हो गई। वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छे। अब हम जरा सा चलते हैं, कॉस्मेटिक्स हमारे साथ है यस्वा और उनकी यास्मीन मैम, और उनसे बात करते हैं। यास्मीन माशाल्लाह हुमा इतना कर रही है, तो आप उनको सपोर्ट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपके कॉस्मेटिक्स में टोटल यस्वा में सब रेंज मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि स्टार्ट से लेके एंड तक? स्टार्ट से कुछ चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं, कुछ प्रॉपर फॉर्म में हैं। एक्चुअली मिस हुमा फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी टेक्निकल एडवाइज़र हैं इसका कॉस्मेटिक की जी। ये SEO हैं वो मिस सोनिया बाबर जो है हमारी रीजनल हेड है। अभी मिस सोनिया बाबर ने भी किया था अपना इवेंट वगैरह। और बाकी हम सपोर्ट करते हैं अपनी टीम मेंबर्स को, क्योंकि देखिए हमें भी बहुत, मैं थोड़ा सा इंट्रो ये देना चाहूँगी यहाँ पे, हमें भी बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स जो है ना अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि आई एम कंपनी, तो आपको पता है कंपनी के तक अप्रोच करते हैं, लेकिन हमारा भी ये एम है कि हम अपने टीम मेंबर को सपोर्ट करते हैं। हम जो स्पॉन्सर बाहर कर रहे हैं वो हम अपने टीम मेंबर को करके इनको अप्रिशिएट करते हैं कि ये लोग आगे आए ना, जब टैलेंट है सब कुछ है। इसी तरीके से हमारी मिस ताहिरा को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, मिस हुमा को हम सपोर्ट कर रहे हैं। इनका पहला इवेंट था, उसमें भी हमारा कोऑपरेशन था, अभी भी हमारा कोऑपरेशन है इनके साथ ना, कोलैबोरेशन है। तो हमारा ये एम है कि जो ब्यूटी इंडस्ट्री के लोग हैं, जो टैलेंटेड हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, उन लोगों के लिए हमारा प्लेटफॉर्म है। जबरदस्त भाई, ये बहुत अच्छी बात है यास्मीन। और अच्छा है ना, ये खवातीन जो है अपने छोटे छोटे जो जैसे छोटे पैमाने पे अगर उनके पास स्टूडेंट्स भी आते हैं जो सीनियर है ब्यूटिशियन आपकी नज़र में, ऑफ कोर्स आप एक नॉलेज रखती हैं, तो जिनके 15 साल हैं या 10 साल हैं जो आगे सिखा रही, उनको और बच्चियों को सिखाने में एक कंफर्टेबल जोन है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी क्लासेस में जाना मुश्किल हो जाता है और बच्चियाँ अफोर्ड भी नहीं कर सकती। तो यस्वा ने अगर ये ब्रांड ने ये इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। आप आगे उनको लेके चल रही हैं कि भाई हम उनको टारगेट, हम जो हमारी टीम में मौजूद है टीम मेंबर हैं जो टैलेंटेड हैं, प्लस ये नहीं कि सिर्फ टीम मेंबर है, काबिलियत रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं। और एक हमने जो है ये भी स्टेप उठाया है कि हम पूरे कराची में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कवर अप करेंगे ना, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि अगर एक एरिया में, कराची आपको पता है इज वेरी बिग सिटी, तो ऐसे होता है कि मतलब एक एरिया की जो बच्चियाँ होती हैं वो दूसरे एरिया में नहीं आ रही होती हैं, किसी के साथ कोई डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं किसी के, तो हमने ये सोचा हर एरिया में हम इवेंट करेंगे ताकि हर एरिया से बच्चियां ज्वाइंट हों और वो सीखें। और हमारा ऑल क्राउड गिफ्टिंग होती है, ऑल क्राउड यस्वा कॉस्मेटिक का सर्टिफिकेट होता है और हमारी फ्री क्लास होती है। बहुत प्यारा यार, मुझे तो बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा लगा, मुझे यकीन करें ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। ये कहते हैं जिगर की बात। अगर मैं कहूँ कि जी हम भी इवेंट होते हैं, लेकिन मुझे यकीन करें कोई मैं बहुत सारे अल्लाह का शुक्र है सब लोग मुझे अपने ब्यूटी की क्लासेस में और इवेंट्स में बुलाते हैं। जी हर ब्रांड, हुमा मेरी बड़ी अच्छी, क्रिस्टीन के वो बड़ी अच्छी दोस्त बुलाती है मुझे इवेंट में। अब यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सारे ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की या जिसमें ब्यूटी क्लासेस होती है, मैं सब जगह मुझे गेस्ट के तौर पर बुलवाया जाता है।
स्पीच भी करती हूँ, अप्रिशिएट भी करती हूँ। तो ये आप लोगों को अप्रिशिएट करने आते तो हमें खुशी होती है, पर्सनल खुशी होती है। और हम कहते हैं हम इनके लिए जो मेरे वहाँ पर कितनी सारी प्रोग्राम में PBI की तमाम मेंबर्स जाती है, जैसे आपके प्रोग्राम में जा रही हैं, तो हमें बड़ी खुशी से भेजते हैं। हम कहते हैं जाए भाई, कुछ देखिए जहाँ पर आपको हुनर मिलता है गो आप जाए, बिल्कुल। कोई आप हमारे पाबंद नहीं है, हम ब्यूटिशियन नहीं है। हम चाहते हैं कि आपको कहीं से भी अगर आपको आपसे रेलेवेंट हुनर मिल रहा है तो आप जा सकते। बिल्कुल, हमने कभी किसी पे पाबंदी नहीं लगाई, हमें बहुत खुशी होती है। बल्कि वो तमाम क्लासेस अगर हो तो आप ज़रूर वहाँ पर जाएं, कोई किसी का पाबंद नहीं है और आपको इल्म कहीं से भी मिल सकता है जी। अभी बहुत बड़ी एक प्रोग्राम होने वाला मेमन में, उसमें भी हम जा रहे हैं। वहाँ पे भी ब्राइडल मेकअप है, वहाँ पे फेशियल है, सब कुछ है। वो मैं आपको फिर बताऊंगी कि कब वो इवेंट मैं अनाउंस करूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। लेकिन अभी मैं जो अनाउंस करने वाली हूँ वो है सरप्राइज। 15 फ़रवरी को वर्षा बैंक्वेट में एक बड़ा ब्राइडल 1 डे ब्यूटी क्लास होने जा रही है एंड हुमा फैसल विद कोलैबोरेशन विद यस्वा कॉस्मेटिक्स, इज इट क्लियर? और एलिगेंट्स इवेंट ऑर्गेनाइजेशन ये करी है एंड इसके अंदर जो बड़ी सपोर्ट वो है वो PBI प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री अर्श मीडिया की है। और हमारे जो हैं हमारे PBI अर्श मीडिया के फाउंडर अर्श भाई इनको अपनी बहनों को फुल सपोर्ट करें। ऐसा ही उमा जी? उमा कुछ कहना चाहेंगी जी? बस मैं ही इसी तरह कहना चाहूँगी कि आप लोग भी मोटिवेट हों, आगे आएँ। जो छुपे बैठे हैं टैलेंट वो मुझसे कांटेक्ट करें, उनको इसी तरह से मैं सबके सामने लेकर आऊँगी। हाँ ज़बरदस्त, मैं इसी तरह सबको सामने लाऊंगी। आगे चलते हैं, मेरी प्यारी बहन जो तशरीफ रखती हैं सबा। सबा आप इसमें भी डेमो करेंगी? तायरा, सॉरी सबा मोहसिन वो इधर आ गई, सॉरी नाम इधर। तायरा शाकिर SEO, इज इट क्लियर? जी बिल्कुल। जी हाँ, तायरा शाकिर SEO यस्वा कॉस्मेटिक्स। जी बिल्कुल। आप इसमें डेमो करिए या आप कुछ और या डेमो को देख रही हैं, लुक आफ्टर करिए? अब जरा सा ब्रीफ करें हमें, क्योंकि आप SEO हैं, आप बताएं क्या कर रही हैं? मेरा नाम तायरा शाकिर है, मैं यस्वा कॉस्मेटिक की SEO हूँ। हम जो है क्लासेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हुमा, मिस यास्मीन और मैं। मेरा नाम तायरा शाकिर है और रीजनल हेड सोनिया बाबर। हम लोग जो है क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बच्चियों के लिए कि फ्री कोर्सेज भी करवाएं, क्लासेस भी करवाएं। जैसे कि आपने देखा कि 15 तारीख को हुमा की क्लास है और 17 तारीख को मेरी क्लास है। अच्छा हाँ, आपकी भी 17 जी खबरदार, अभी कुछ बताया 17 को हमने हम तो पहले अभी हुमा की क्लास नहीं आपकी क्लास में इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह हम अनाउंसमेंट करेंगे। और दोनों क्लासेस के अंदर बहुत डिफरेंसेस है, हुमा की क्लास में भी और मेरी क्लास के अंदर भी। तो और वो भी क्लास जो है वो फ्री क्लास हो रही है। अच्छा, तो इंशाल्लाह ये कि हम नहीं, अच्छी बात है, हम आपको वेलकम करेंगे। अच्छी एजुकेशन क्लास में बुलवाऊंगी और लोगों को। जी जी, हम 17 तारीख को आपको भी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, हमारे साथ कॉल पे अर्श भाई भी साथ हैं। कसम खुदा की, एक तो उधर दूसरा भाई, एक दो ये अर्श भाई, मतलब ये बड़ा मसला हो गया। चले जी, अब मैं आपकी बात को कंटिन्यू एक कॉल है, इजाजत ले लूं? हमारे साथ ब्यूटिशियन है, हेलो अनम सहर हमारे साथ हैं, ब्यूटिशियन। और PBI में जो अर्श भाई उनको कमांडो कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, तो बहुत बुरी बात है। लेट्स सी, हमारे साथ हैं अनम सहर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज नहीं आ रही, स्टूडियो में आवाज नहीं आ रही अनम। अच्छा जी, हम फिर दोबारा कॉल पे हल्की सी आवाज आके डिस्कनेक्ट होगी। तायरा शाकिर, आप बता रही थी कि हम आपकी 17 को भी क्लास है। अच्छा, सेम यही वाला सिस्टम रहेगा? फ्री क्लास ही हो रही है, एजुकेशनल क्लास है वो भी। हुमा की क्लास में और मेरी क्लास में ये डिफरेंसेस है। यहाँ पर जो है हुमा प्रमोट कर रही है लाइव डेमो, मतलब जितनी भी बच्चियाँ हैं, जितने भी काम करने वाली हैं, उनको आगे लेकर आ रही है न्यू टैलेंट को। और हमारी जो 17 तारीख को क्लास हो रही है उसके अंदर सिर्फ एजुकेशनल क्लास है। अच्छा, आप तो बहुत सीनियर हैं, आप खुद मेकअप आर्टिस्ट भी जी, आपको अगर याद होगा। जी बिल्कुल, मुझे याद है। और अर्श भाई का जो सबसे पहला इवेंट हुआ था उसमें मैं सो ब्राइड पे पहली पोजीशन थी मेरी। यानी कि 100 ब्राइडल शो की विनर यहाँ पर मौजूद है। ओह माय गॉड। और अर्श मीडिया का सबसे पहला इवेंट था। अच्छा, वो चीटर है? बताएं ना, वो चीटर है? नहीं। अच्छा, हमारे पास हमारे जज कहते थे ना, आपको कोई ब्राइड किसी, मैंने कहा ना हमने किसी से पैसे लिए, ना हमने किसी से कमिटमेंट की है, जो आपको सही लगता है उसको सेलेक्ट करें, क्योंकि वो सीनियर थे। सबिया साकिब इज द बिगेस्ट नेम इन ब्यूटी फील्ड, तो वो बोल भी रहे थे बेटा बता दो। मैंने कहा नहीं सर, हमने जो है फेयर आप कंपटीशन करें। और यही वजह है कि आज अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत और मकाम दिया है
कि लोग हमारे नाम से, हमारा ब्रांड एक है वो है पीबीआई अर्श मीडिया, इसकी कोई। और मैं सबसे छोटी, मतलब उस टाइम पे मैं सबसे छोटी थी ब्यूटिशियंस के अंदर, और मेरी जो ब्राइड थी वो भी बहुत छोटी थी। अच्छा ये आपका काम यानी कि एक पैशन था ना आपको? जी बिल्कुल। तो टॉप 10 में आए होंगे आप? जी, दैट्स गुड। चलें जी, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। हमारे साथ हैं कौन है जी? नौशीन खुरम, फेशियल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नौशीन? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, फेशियल की तैयारियां पक्की हैं? जी माशा से फेशियल अच्छा है हमारा बहुत ज़्यादा, और इसमें डल डैमेज स्किन जो है उसको हम उस पर हम काम कर रहे हैं हाई फ्रिक्वेंसी फेशियल के साथ। अच्छा, फेशियल में बड़ा होता है बेसिकली, दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बल्कि अब 3 चीज़ें। ब्यूटिशियन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको उसकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, और ब्रांड प्रोडक्ट यानी कि जो आप लगा रहे हैं प्रोडक्ट, और सेकंड जो है वो उसको टेक्निक जिसे बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तीनों चीज़ें बड़ी है। जो सिखा रहा है उसको भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, फिर टेक्निक सही, आप जिसको बच्चियां सीख रही हैं तो उनको पता होना चाहिए कि भाई हम कैसे WWF ना हो, कैसे हमें, और स्टेप बाय स्टेप उस प्रोडक्ट का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप मुझे बताएंगे, यही सब चीज़ें हम सिखाएंगे उसमें, क्योंकि बहुत सी बच्चियां हैं फेशियल तो कर लेती हैं लेकिन स्किन के अकॉर्डिंग फेशियल करना नहीं आता, तो ये बहुत अकॉर्डिंग। अरे हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फेशियल ज़्यादातर यहाँ पर ये होता है कि बस वाइटनिंग फेशियल हमने करना है, स्किन में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो नहीं देखते, तो हम उसी को जो है यहाँ पर सिखाएंगे। ओके, हमारे साथ कॉलें ले लूँ शहजादी। अनम सहर, यहाँ पर बेहतरीन ब्यूटिशियन अर्श भाई की कमांडो। अस्सलाम वालेकुम। आई लव यू सो मच, आई मिस यू यार, इतने दिनों बाद बात हो रही है आपसे सभी। ओए इतनी मोहब्बतें कहाँ संभालूंगी। बहुत बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह, आज स्टार्स देख के आपके चैनल पे। सारे ये शाइनिंग स्टार्स हैं हमारे, और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो कि अर्श भाई का हमेशा से मोटिव रहा था। 15 साल जो इन्होंने उठाया था पहले एक बेड़ा के हमें नए लोगों को आगे बढ़ाना है, और वो माशाल्लाह बढ़ाया इन्होंने। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मेरा माशाल्लाह से बहुत पुराना साथ है अर्श भाई से। अर्श भाई की तो क्या ही बात है माशाल्लाह से। और ये हुमा को अभी मैंने देखा माशाल्लाह, बहुत अच्छा इनका भी एक इवेंट आ रहा है, और ये बहुत अच्छी ब्यूटिशियन भी हैं, ऑर्गेनाइजर भी हैं। इनके जो इवेंट्स होते हैं बहुत कामयाब और बहुत ज़बरदस्त एजुकेशनल होते हैं, तो अभी उसमें भी मैं इंशाल्लाह आ रही हूँ। और उससे बड़ी एक खबर ये है कि 24 को जो हमारा एक अर्श भाई ने बड़ा ज़बरदस्त सा इवेंट रखा है, तो उसमें भी मैं इंशाल्लाह आऊँगी। और अर्श भाई जो है उनके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, और हुमा के लिए भी बहुत सारी बेस्ट विशेस। बाकी सोनिया बाबर भी मुझे नजर आ रही हैं इसमें, ताहिरा भी नजर आ रही हैं, इन सब के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। बहुत शुक्रिया अनम, आपने काम करना है कि क्योंकि आप माशाल्लाह ब्यूटी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और बहुत सारी जो हैं बच्चियां आपके साथ एक अच्छी कॉल, क्योंकि आप डेमो भी करती हैं और बच्चियों को सिखाती भी हैं, तो आप अपनी सारी बच्चियों को इनके हुमा के इवेंट में जरूर लेके जाना है। आपने अर्श भाई ने इंशाल्लाह बिल्कुल लेकर आऊंगी, और आपके इवेंट में भी लेकर आ रही हूँ इंशाल्लाह, और मैं खुद भी आ रही हूँ, क्योंकि अर्श भाई बुलाए और हम ना जाएं ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, हुमा से बात कीजिएगा अनम, जरा प्लीज हुमा से बात कीजिएगा। हुमा जी, अनम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह देख के आपको चैनल पे, और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे आपके इवेंट के लिए। बहुत अच्छा आपने स्टेप लिया है, कितना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हैं आप न्यू ब्यूटिशियंस के लिए, जो कि अर्श भाई भी हमेशा से करते थे कि न्यू ब्यूटिशियंस को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, वही चीज आपने भी की है। और काफी और आपने भी साथ देना है इसमें, इवेंट्स क्लासेस हैं, बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए। जज़ाकल्लाह। और आपने आना भी है और साथ भी देना है। आना भी है, साथ भी देना है। बिल्कुल आएंगे, और इंशाल्लाह धूम मचाएंगे दोनों इवेंट्स में। ओके, मोस्ट वेलकम। गुड, वेरी गुड। इसी तरह खुशी काम करें आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबियां अता फरमाए, आमीन। जी अनम कुछ कह रहे हो? हेलो ओके जी, थैंक यू सो मच। अनम हमारे साथ कॉल पे थी। हुमा, इतनी बेस्ट विशेस, इतनी मोहब्बतें, सपोर्ट है आपको भाई। ज़ाकल्ला। और मैम साबिक मेरे साथ ना सबकी सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे कोई अगेंस्ट है, सबकी सपोर्ट है, और सब बहुत अच्छे से मिलते हैं। सब कामयाब तो हो जाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा अगेंस्ट में कौन है, लेकिन मैं उस पे ना नहीं जाती। अच्छी बात, मेरी पॉजिटिव, अच्छा काम कर रही हैं। अल्लाह पाक मदद। देखिए जिंदगी में याद रखिएगा कि कभी भी ये नहीं होता कि बिल्कुल सीधा रोड हो।
आपको ये हमारी हिम्मत होती है कि हम कुछ चीज़ों को फेस कर रहे होते, बोल नहीं रहे होते, ये नहीं रहेगा कि कभी कुछ नहीं होता है, मसले होते हैं, लेकिन आप अपनी एक फोकस पे रहेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला वो खुद ब खुद चीज़ नज़र आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम पे ही फोकस है और 6 मंथ हुए एज अ ऑर्गेनाइज़र मुझे काम करने में, और आप देख लें आपके सामने हूँ क्योंकि मेहनत से काम कर रही हूँ और नीयत साफ़ है। बिल्कुल नहीं, सब देखिए आप बिल्कुल मेरी बहन की, क्योंकि अभी इन्होंने 3-4 इवेंट किए, एक क्या बोलते हैं एक्साइटमेंट है और सब मोहब्बत से भी इसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन जब बहुत सारे ऐसे लोग कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि 15 साल तो हमारे भी अर्श मीडिया पे बैक हो गए, तो ऐसा नहीं है कि हमने कभी कोई फेस नहीं, और ये कोई ज़िंदगी में कोई पर्सन ही नहीं है, आप पीछे भी दुनिया देख लें तो वो बंदे फेस करता है। और सबसे बात ये होती है कि किसी चीज़ को इतनी कॉन्स्टेंट ले चलना मुस्तकिल मिजाजी से, ये इतना आसान नहीं होता। ये और ऑन बिजनेस अपना वर्क और अपनी डिग्निटी रखना, अपनी ईमानदारी रखना और पैशन से सबको फेस करना, ये बड़ी बात होती है। अभी मैं छोटी सी बात कहूँ कि जब ब्रांड बन जाते हो ना तो फिर मुश्किल नहीं होती है, अभी थोड़ी दिन में जकेड़े पकेड़े सब लगते हैं अच्छे बुरे। अभी हमारी जो है 24 को जो क्लास होने जा रही है, मैं छोटी सी उसकी मिसाल दे रही हूँ कि हमने नहीं बताया कि उसके अंदर ब्राइडल मेकअप कौन करेगा, हमने नहीं बताया कौन से ब्रांड आ रहा है, हमने नहीं बताया कि उसमें हेयर कलर कौन करेगा, हमने नहीं बताया कि कौन सा डिग्निटी इसके अंदर डेमोस्ट्रेट करे। उसके बावजूद सिर्फ अर्श ने इतना कहा कि PBI की 24 को क्लास हो रही है और बस खत्म, और आपको पता है कि 500 सीट रिजर्व हो चुकी है, यू नो अबाउट 500 सीट्स रिजर्व हो गई हैं। नोबडी आस्क, सिर्फ इतना काफ़ी है कि ये PBI अर्श मीडिया का इवेंट है, 1 साल में 1 बार होता है, बस उनके जहन में एक चीज़ बैठी हुई है कि ये चीज़ बहुत अच्छी होगी। इस तक पहुंचने के लिए ना एक बहुत बड़ा जिगर चाहिए और बहुत एफर्ट्स भी चाहिए और बहुत ट्रांसपेरेंट यानी कि बहुत क्रिस्टल काम चाहिए। जो आप कमिटमेंट करें वो आप पूरी करें तो इंशाल्लाह ताला आपको एक बड़ा इंसान या अच्छा ब्रांड बनने में कोई भी नहीं रोक सकता। उमा के लिए भरपूर क्लैप। तो अभी इनका है वर्क माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इनका आइडिया बहुत अच्छा है और इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। 15 को क्लास ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है और माशाल्लाह यस्वा कॉस्मेटिक्स भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो यस्वा के लिए भी बहुत। और जाते जाते मुझे ज़रा टाइम बताइएगा। अच्छा, मैं सबसे मैसेज भी मैं ज़रा सोनिया बाबर से बात कर रही हूँ, सोनिया बाबर से। अच्छा, सोनिया बाबर को माइक दीजिएगा, मैंने कहा था इनको माइक दीजिएगा। अच्छा जी, ये तो फेशियल करी है सोनिया बाबर, कैसा फील हो रहा है कि आप इवेंट को कंडक्ट भी करिए आप रीजनल हेड के तौर पे? तो जी माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारी टीम जो है वो एक साथ होती है हर इवेंट के अंदर। अभी माशाल्लाह से 25 जनवरी को मेरा इवेंट हुआ, उसमें भी हमारी पूरी यस्वा टीम थी, एक साथ थी और हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि एक दूसरे की सपोर्ट से जो होता है काम वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो हमारी यस्वा टीम जो है वो इंशाल्लाह हम सबके साथ ही हैं। हमारा यही वे है कि हम तमाम जो है वो ब्यूटिशंस जो न्यू टैलेंट है उसको आगे लेकर आएँ और सबको सपोर्ट करें और उनका काम जो है वो शोकेस करें लोगों के आगे। सोनिया बराबर में हमारी प्यारी बहन है, हाय सबा सुबिया है, सबा कह दिया सॉरी सुबिया। आज सुबिया आप भी डेमो कर रहे हो, अब जरा थोड़ा ब्रीफ करो किस तरह का डेमो है, अट्रैक्शन पता चल जाए। मैं वलीमा ब्राइड बिल्कुल, ये मैम हुमा ने डिसाइड किया है कि मुझे वलीमा मेकअप करना है। ओके। और मैं अच्छा सोबिया के बारे में एक बात कहना चाहूँगी, माइक रखना अपने पास ही। सोबिया और हम दोनों की ब्राइडल प्रेजेंटेशन थे, हम लोग भी ब्राइडल प्रेजेंटेशन लेके गए हैं और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। जो लड़कियाँ घबरा जाती हैं ना कि हम हर इवेंट पे लेके जाएं, तो भाई आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ऊपर आते हो ना, आगे बढ़ते हो। तो उसमें सोबिया फर्स्ट आई थी, मैं सेकेंड आई थी और जब से हम लोगों का साथ जुड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये साथ हमारा बहुत अच्छा बहुत आगे तक जाने वाला है और मेरी दुआएं मिस हुमा के साथ जिस तरह वो सबको प्रमोट करती हैं और सबके हौसला अफजाई करती हैं, इनको अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए। कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड को ज्वाइन किया? 8 to 9 years। नहीं यार 9 साल कहाँ से सीखा आपने? मैंने अपनी सीनियर मेकअप आर्टिस्ट से सीखा था। सीनियर मेकअप आर्टिस्ट से सीखा, गुड। हीना नाम था उनका। गुड गुड गुड, यानी कि 9 साल आपको हो गए। मैं स्कूल लाइफ से कर रही हूँ अपने। क्या स्कूल लाइफ से मैं मेकअप कर रही हूँ? अल्लाह, यानी कि स्कूल से स्कूल लाइफ में मुझे बहुत शौक था मैं मेकअप आर्टिस्ट बनने का और स्टडी के साथ साथ मैंने ये काम कंटिन्यू रखा और आज मैं
मैम हुमा ही अच्छा, बताएंगी। मैं एक चीज नोट करती हूँ आप लोगों में, सोनिया बाबर आपका नाम, सॉरी आपका नाम है सोबिया। सोबिया एक चीज नोट कर रही हूँ। देखिए मैं एक पाकिस्तानी बीइंग अ पाकिस्तानी एक चीज देखती हूँ, टैलेंट सब में है ना, तो कुछ लोगों में माशाल्लाह ज़्यादा होता है, जैसे आपके अंदर है। सिर्फ एक चीज़ की कमी लगती है, वो क्या होता है कि हम हम लोग ये नहीं कहते हम इनको प्रमोट कर रहे हैं या हुमा करिए या ये टैलेंटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये कैपेबल हैं, कोई शक नहीं है। सिर्फ इनको कॉन्फिडेंस, इनके हौसला बढ़ाने के लिए हम ये सब कुछ करते हैं। बिल्कुल ये मेरे हौसला अफजाई के लिए बिल्कुल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हम। हाँ बस, और कुछ नहीं। आप नहीं समझे कि मैं अर्श मीडिया ने ये एक टैलेंटेड या हुमा ने ये टैलेंट लेकर आ गए, नहीं। मैम हुमा का बहुत बड़ा हाथ है जो मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मेरे साथ साथ घबरा रही है ना, बात करते हुए भी घबरा रही है। अगर मैं इसको भी नहीं लेके मैं वो लेकर आई हूँ, वो हमने निकालना है, वो हुमा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं आपको आगे आना चाहिए। मैं बहुत घबरा रही थी कि नहीं मैं इस तरह नहीं आ सकती। तो बहन मुझे तारीफ करो ना, अर्श भाई की तारीफ वर्किंग एज कंपेयर टू वीनस टेलीविजन, बिल्कुल नो रिस्ट्रिक्शन एंड नो कंडीशन, नो टर्म ऑफ कंडीशन के मेरी स्क्रीन पर एक ग्लैमर फेस ही आ सकता है, नो टर्म ऑफ कंडीशन। खास तौर पे स्किल्स वुमेन्स के लिए, चाहे शेफ हो, चाहे ब्यूटिशियन हो, चाहे डॉक्टर हो, अगर कोई भी खातून है तो हम उसके सिर्फ स्किल्स को देखते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर आए, कोई टर्म ऑफ कंडीशन नजर आई आपको कि यार आप ऐसे दुपट्टा ओढ़ लो, ऐसा कर लो, ये उतारो, ये कर लो, और कोई चार्जेस नहीं है। मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी में 1 रुपया भी हम किसी गेस्ट से नहीं लेते। हमें ये चीज कुछ लोगों के दिमाग में शुद्ध लोग मिस यूज कर रहे हो कि शायद किसी से पैसे पकड़ लिए, ऐसा कर लिया, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी में ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ा इमेज खराब होता है लोगों का कि मतलब गेस्ट से कोई पैसे पकड़ लिए या किसी, तो ये या मॉर्निंग शो में जाने के लिए, सभी की शो में जाने के लिए किसी को पैसे देने पड़ेंगे, ये पॉसिबल नहीं है हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी में ऐसा पॉसिबल। एक बात कहना चाहूँगी, सॉरी जी, आप लोगों की इतनी सपोर्ट, अर्श भाई की सपोर्ट, कि हम लोग इस तरह यहाँ आ रहे हैं। और काफ़ी चैनल्स ने मुझे अप्रोच किया था, उन्होंने कहा आपको नकाब हटाना पड़ेगा, आपको स्कार्फ उतारना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं इस तरह नहीं जाऊँगी, मैं इसी तरह से इसी गेटअप पे रहती हूँ, इसी तरह जाऊँगी। जिस चैनल ने बुलाना होगा हम उस चैनल पे जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, अर्श भाई हैं, आप लेकर आए हमें, हम इसी तरह बैठे हुए और अल्लाह ने हमें ऐसी इज़्ज़त दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और यही जब आप लोगों की दुआएं लगती हैं तो जाहिर बात अल्लाह खुद ही इज़्ज़त देता है। और अर्श का ये शुरू से एक मोटिव था, ये आज से नहीं है, शुरू से वो है कि वो हमेशा आप लोगों को बहनों की तरह ट्रीट करते, चाहे आप मॉर्निंग शो में चाहे उसके इवेंट में। और कुछ तो बच्चियाँ, मैं सच बताऊँ, मैं परेशान हो जाती हूँ, मुझसे ज़्यादा उसके साथ तस्वीर बनाते वो यूं रिजर्व होते हैं। वो कहती हैं अरे अर्श भाई सिर्फ आप हमारे सर पे हाथ रख दे बस, हमारे लिए कुछ। तो आप यकीन करें ये वाहिद मीडिया का बंदा है जो वो ख़वातीन उसको इस तरह रिस्पेक्ट देती हैं। तो लेट्स सी, हम ये कहेंगे कि अर्श आपको अल्लाह सेहत दे, ज़िंदगी दे, और जिस तरह आप ख़वातीन के स्किल्स को, वुमेन एग्जीबिशन हो या कुछ भी हो, देन वो इसी तरह सब ख़वातीन के साथ यही बिहेव उनका होता है। और वो 15-15 साल जैसी बंदियाँ पुरानियाँ भी हैं ना, हाँ सच बता रही हूँ, वो भी, ये माशाल्लाह मेरी बहन, तो बहुत सारे मुझे 25 ईयर हो गए। अच्छा तो अर्श से जिसका सलाम दुआ है, पुरानी है, जो उन्होंने इवेंट में अपना प्रोग्राम या इस क्लास को अटेम्प्ट किया, वो सब अच्छी तरह। अच्छा अंबर को दीजिएगा, किस माहीन कौन है? माहीन, हेलो, माहीन को दीजिएगा। आइलिशेस, हाँ वो हमारे डायरेक्टर ने इस पे बात हो जाए। माहीन, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, आप मुझे बताएं कि इसको इतना फोकस क्यों किया गया आइलिशेस को? लास्ट में आपसे सवाल ये लैशेस एक्सटेंशन को इसलिए ज़्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि आजकल ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। ओके। हर कोई परमानेंट की तरफ जाना चाह रहा है, परमानेंट लैश एक्सटेंशन। परमानेंट कितनी देर, ड्यूरेशन कितनी? इसमें ड्यूरेशन होती है, इसमें अगर क्लाइंट हमारा केयर करता है तो रोले तो फिर क्या करें? नहीं रोने से नहीं उतरेगी। कितना भी आप रोलें उतरेगी नहीं। पक्का? जी बिल्कुल। ओके, यानी तो ये चीज़ है, इसकी टेक्निक आपको अच्छा नहीं यार, एक 1 मंथ के लिए 1 मंथ का इसका अंदर ड्यूरेशन होता है। अगर क्लाइंट केयर कर लेता है तो 1 मंथ। जब बता दुल्हन है, अगले दिन भी तुझे वलीमे पे तैयार होना है, अब वॉश कर रही है या आंख में कोई इरिटेशन हो रही है, फिर उसको कैसे उतारेगी? कुछ उसका रिमूविंग प्रोसीजर भी होता है। ठीक,
यानी आप चाहें तो उतार सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक खुद से नहीं उतार सकते। अक्सर होती हैं लड़कियां खुद से उतारने लग जाती हैं, तो वो अपनी लैश भी उनकी जाहिर सी बात है वो एक ग्लू स्टिक अच्छे से कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब है अब सुबह में वलीमे में कोई मरेगा दुनमाहीन कहाँ हूँ, मैंने आपसे क्या सा किया। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट बोलते हैं कि तुम ना दलदल की तरह हो, हम तुम्हारे पास आते ना गुस्से जाते हैं। ये क्या काम ही ऐसा है ना, काम ही ऐसा है। भले वो इसमें हेयर एक्सटेंशन का भी काफ़ी है। हेयर एक्सटेंशन तो खैर मशीनरी से होती है, मशीन से ही स्टिक होती है, मशीन से ही जो है वो रिमूव होती है। अब वो तो आर्टिफिशियल वगैरह भी बहुत लगा लेती हैं, बिल्कुल बालों को कोई टेंशन तो होती ही नहीं है। वो दुल्हन वगैरह ना पहले होता था बैक कॉमिंग, सुबह दुल्हन ऐसी बहू बनी हुई होती थी वो सारे बाल बैक कॉमिंग वो लेकिन उसमें जो है ये कि अब तो क्या बोलते हैं डोनेट्स लो, अब एक खाने के डोनेट से लगाने के डोनेट्स भी हो गए, वो यहाँ रखते हैं उसके ऊपर डालते हैं तो वो अच्छा सा वो फ्लफी सा, मेरे को आप लोगों की वो टर्म नहीं आती ब्यूटिशियन टर्म, बैक कॉमिंग जैसा लुक आ जाता है ना, तो वो बड़ा प्यारा सा लगता है। लेट्स सी। हाँ हनी आप बता रही हैं। लेकिन जैसे जो हमारी परमानेंट एक्सटेंशन होती है ना वो बिल्कुल मतलब ओरिजिनल टाइप की होती है, उस पर आप डाई स्ट्रेट कर्ल्स जिस टाइप का भी स्टाइलिंग करना चाहें वो आप ले सकते हैं उसमें। ओके, तो बड़ी मतलब बिल्कुल ओरिजिनल लगती है। अब तुम्हें दोबारा बुलाऊंगी, हाथ लगा के भी नहीं पहचान सकता कि आपने एक्सटेंशन करी। सही दलदल हो भाई, अब तुम्हारा इनको ना एक्सप्लोर करने का मेरा मकसद यही था, जो छोटी ब्यूटिशियंस है ना जो अभी न्यू है वो इतना अप्रोच नहीं कर सकते कि ये टेक्नोलॉजी सीख सकें, तो हमारा डेमो रखने का मकसद यही है। हर इवेंट में इस तरह का डेमो हम रखेंगे ताकि न्यू टेक्नोलॉजी सीखें ये लोग और वर्क करें इसके ऊपर। ओके, ये सब हमारे लिए जो है राइजिंग स्टार ये जो है मिस हुमा बहुत समझे कि बिल्कुल ही फ्री में ही करवा रही हैं स्टूडेंट्स के लिए, और ये बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज होते हैं, लाखों में होते हैं ये कोर्स, और ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम बच्चियों के लिए ये बहुत अच्छी इन्होंने जो है क्लास रखी है और आगे भी रखेंगी इंशाल्लाह। तो सब ने लाजमी आना है, इसीलिए तो बुलवाया ना कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, तो वो हमें आगे डिलीवर करना चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए, ब्रिज बनना चाहिए। अच्छा जी, हुमा के बराबर में अंबर, माइक दीजिए ना इनको। हाँ जी अंबर, आप क्या कर रही हैं ये बताएं, सबकी सुन रही, अब आपकी बारी, लास्ट क्या बना रहे हो? अच्छा अर्श भाई की लाडली बहन है, हमें बताया नहीं, हमने इससे बात ही नहीं की। माशाल्लाह। अंबर क्या कर रहे हो आप इसमें? मिस मैं कर रही हूँ लाइव डेमो। माशाल्लाह जी, मॉडल मेकअप का कर रही हूँ। गुड, मॉडल मेकअप जी। ओके, क्या ज़रूरत है हमें इस तरह के मॉडल मेकअप की ताकि हम उसको यूज़ कर सकें? अक्सर लोग करते हैं। जी मिस, बहुत डिमांड है, और फिर मेकअप की देखें कैटेगरीज होती है ना, तो मतलब हमारा क्लाइंट नॉर्मल एरिया में ऐसा होता है कि क्लाइंट आते हैं पार्टी मेकअप को मॉडल मेकअप समझ के जो है वो मतलब कह रहे होते हैं कि हमें मॉडल मेकअप मतलब पार्टी मेकअप जैसे ही करवाना है, तो मिस दोनों मेकअप में बड़ा डिफरेंस होता है, तो ये क्लियर करना है क्लाइंट को कि मॉडल मेकअप अलग है और पार्टी मेकअप अलग है। ओके ओके, मॉडल मेकअप। अच्छा, ये आपको ना डिफरेंट क्राइटेरिया के तरीके से, जस्ट लाइक यूँ कहूँगी कि वैरायटी मिलेगी, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, आईलैशेस और पार्टी मेकअप, मॉडल मेकअप, वलीमा मेकअप, तो ये जो आपको मिलेंगे ना वैरायटी, क्लियर हो जाएगा, ये बेहतरीन, बहुत इससे पता चलेगा मेहंदी को ऐसा लुक देना है, ब्राइड को ऐसा, वलीमे को इस तरह से ना नॉलेज आएगी, और मेकअप का सही इस्तेमाल, यही इस्तेमाल है। चलिए जी, हम लास्ट मैसेज लेते हैं। हुमा, ये कैमरा है, आप मैसेज देना चाहें अपनी तमाम बहनों को इनवाइट करना चाहें? जी, मैं मैम साबी के चैनल के थ्रू और अर्श भाई जो हम को लेकर आए हैं और मैं सारी अपनी टीम को लेकर आई हूँ, तो एक दिन आप लोगों को भी यहाँ पर आना है और क्लास को ज्वाइन करना है। जो आप बता सकते हैं, जिसको बता सकते हैं, आप क्लास के बारे में बताइए। 15 फरवरी को अल बर्शा बैंक्वेट में नागन चौरंगी पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास हो रही है, जिसमें आपके लिए सर्टिफिकेट्स भी हैं, लंच भी है और गिफ्टिंग भी है। यस्वा कॉस्मेटिक की तरफ से ज़बरदस्त आप लोगों को गिफ्टिंग भी है, तो ज़रूर इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। इतने सारे डेमोज़ आपको और किसी भी क्लास में नहीं मिलने वाले। ओके, थैंक यू माँ। एंड मैं यास्मीन से कहूँगी, यास्मीन सईद से, यस्वा कॉस्मेटिक्स की CEO, कोई मैसेज प्लीज़ यहाँ पर देना चाहे
जी, मैं भी ये लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि हमारा प्लेटफॉर्म बनाया ही उन गर्ल्स के लिए और उन फीमेल्स के लिए है कि जो मतलब अपने आप को आगे लाना चाहती हैं, अपने काम को निखारना चाहती हैं मज़ीद, लेकिन उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो यस्वा कॉस्मेटिक हाजिर है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं और वो चाहते हैं हमारे साथ ज्वाइंट होना, हमसे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी मैम साबी का एंड अर्श भाई का कि जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और सबको सपोर्ट करते हैं। अल्लाह पाक उनसे राज़ी हो, अल्लाह पाक उनकी तमाम मुश्किलात को आसान करे। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच, इतनी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनके बराबर में सबा मोहसिन, इनसे भी मैं ताहिरा, अभी आपने ताहिरा, सॉरी ताहिरा शगर, मैंने इधर आ जाती हूँ, सॉरी एक तो नाम आगे पीछे करवाती, सॉरी इनके बराबर में कह दिया था ना तो वो सही था। हाँ जी, SEO हमारे साथ है ताहिरा शाकिर जी। आप भी, मैं चाहूँगी खूबसूरत सा मैसेज मेरी प्यारी बहन, और 17 तारीख वाला भी बता दीजिएगा, ठीक है? हाँ ना, अच्छा कहीं अलग आएंगे नहीं पता है, चले आप ये 15 वाला बता दीजिए। मैं तमाम ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, स्टूडेंट्स से, ब्यूटिशियन से, जितने भी हैं उनसे सबसे ये कहना चाहूँगी कि वो हमारी क्लास को लाजमी जो है अटेंड करें। 15 तारीख और 17 तारीख दोनों ही फेब में हो रही हैं, और इसके अंदर जो है एक हम बहुत अच्छा अनाउंसमेंट करेंगे। जितने भी ब्यूटिशियंस हैं जो छोटे लेवल्स पे काम करने वाली हैं, उनको हम ऑनलाइन कोर्सेज भी करवाएंगे और उनको फ्री कोर्सेज करवाएंगे बिल्कुल। तो आप लोग ये कि जल्द से जल्द हमसे रब्ता करें, सीट्स अपनी रिजर्व्स करवाएं 15 तारीख और 17 तारीख की भी। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको फिर मिलेंगे 17 इंशाल्लाह फेब के लिए। तो इतना ही कहना चाहूँगी मैं। जी कुछ कहना है? हाँ बोले लास्ट कुछ जुमला। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि इस इवेंट को मिस हुमा जो ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं, मिस हुमा फैसल, और यस्वा कॉस्मेटिक की टेक्निकल एडवाइज़र हैं। तो जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब से मैं कहना चाहूँगी कि इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, ज़रूर आप लोग ज्वाइन होइएगा। ये फुल एजुकेशनल क्लास है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और मिस हुमा को सपोर्ट करें, आप लोग सबके सपोर्ट के साथ हमारे ये यस्वा कॉस्मेटिक का चमकता दमकता सितारा है मिस हुमा। मिस हुमा के लिए ज़ोर से क्लैप हो। वाह वाह, ज़बरदस्त, ये अच्छी बात है। मैं जी हाँ मेरी जान बोलो। एक अनाउंसमेंट और करनी है। अच्छा, अर्श भाई की तरफ से मुझे बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट मिला है। इस इवेंट में जो ब्राइडल प्रेजेंटेशन लेकर आ रही हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट है। सर अर्श की तरफ से PBI का आपको एक पास फ्री मिलने वाला है विनर को। यानी कि 24th क्लास उसको फ्री में मिलेगी। बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ये नुकसान है अर्श। ओके, लेकिन ये मोहब्बत है उमा आपके साथ, उमा के लिए, कह रहे उमा के लिए, हमारे डायरेक्टर अर्श कह रहे हैं उमा के लिए जी, उमा के लिए। लेट्स सी, सबका बहुत शुक्रिया, आप सब मेरी बहनों का, आप सब बहनों का बहुत शुक्रिया। यस, सबा मोहसिन जी, उनसे भी एक मैसेज। जी मैसेज, कैमरा आपको जी। मैसेज मैं ये दूंगी, अभी कामयाबी की जैसे बात हो रही थी, तो हमारी टीचर ने जब हम क्लास ले रहे थे, जब हम सीख रहे थे, तो कहा था कि जब भी कोई आपके बारे में गलत बोले ना, तो आप मुड़ के उसे जवाब मत दें, जवाब आपको उसकी कामयाबी देगी। तो आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करते जाएं और कामयाब होते जाएं। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो जवाब खुद ही उनको मिल जाएगा। ओह वाह भाई जी। और किसी का अर्श हो गया जी? कोई मैसेज कोई देना चाहे एंड? ठीक है, फिर मैं खुदाफिज कहूँगी। आप कुछ कहना चाहे? इनको माइक दो, सोबिया को दे दो जल्दी से, सोबिया को। अब कॉन्फिडेंस आ गया, एंड हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया। पहले हाथ कांप रहे थे, अब चल मेरी जान बोलो। मैं उन स्टूडेंट्स को कहूँगी कि वो लाजमी आएँ जो सीखना चाहती हैं, जिनका मकसद सिर्फ सीखना होता है, ना कि इवेंट्स में जाके सेल्फियाँ लेना। अक्सर स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि मतलब सीखने को नहीं मिला, सिर्फ सेल्फी मिल गई। लेकिन मिस हुमा का इवेंट इस तरह से होता है, सीखना सिखाना। एजुकेशनल वर्कशॉप का मतलब यही होता है आपको सिखाया जाए। गुड। तो मैं ज़रूर बोलूँगी उन स्टूडेंट्स को वो लाजमी आए और इस इवेंट को अटेंड करें। गुड हो गया जी। अच्छा, ये जो बात मेरी बहन ने कही है कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि सीखने वाली जो बच्चियाँ होती हैं वो क्लास लेने का फोकस करके जाती हैं, लेकिन जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, वो उसको इस रेपो में बना देते हैं कि वो आने वाली बच्चियाँ परेशान हो जाती हैं। तो वो इस वक्त मैं कहूँगी डिपेंडेंट वो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर पे होती है, क्योंकि वो घर से जब एक फ़ी आपको दे रही है या चले कॉम्प्लीमेंट्री, वो सोच के निकलती है कि हम सेल्फी लेने नहीं बल्कि हम कुछ सीखने जा रहे हैं। लेकिन वहाँ का माहौल ऑर्गेनाइजर ऐसा बना देता है कि वो फिर क्लास कुछ और नज़र आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट
ऑर्गेनाइजर पे करता है कि वो अपनी क्लास को कैसे लीड करेगा। लेट्स सी। सब बहनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा। नाज़रीन, आप लोगों को एक बार फिर एक सरप्राइज दे दूं। हुमा फैसल CEO स्टार एलिगेंट्स इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ब्यूटी क्लास होने जा रही है। 1 डे ब्यूटी क्लास 15 फेब अलबर्शा बैंक्वेट में जो नागन शिरंगी के पास है। आप चाहें तो इस इवेंट को अटेम्प्ट करें और इसको कोलैबोरेशन कर रहा है यस्वा कॉस्मेटिक्स और इसकी बैक सपोर्ट है वो है PBI अर्श मीडिया। लेट्स सी, आप इस इवेंट को ज़रूर अटेम्प्ट करें। फ्री ऑफ कॉस्ट ब्यूटिशियन के लिए ऑफर है और इसमें आपको ब्राइडल मेकअप, वलीमा मेकअप, मेहंदी मेकअप और फेशियल, आईलैशेस, बहुत सारे डेमोज आपको सीखने को मौका मिलेगा और ये है 15 फेब को। इतना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, साथ में एक डेमो क्या बोलते हैं, बिरयानी भी मिल रही है। चलिए जी, ये तो हंसी मजाक है, ऑफ कोर्स बच्चियां जाती हैं और ख़ास इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेट मिलेगा आप लोगों को। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप सीखें और आपको सर्टिफिकेट मिले। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग और मैं चाहूँगी इजाज़त और इस दुआ के साथ हमेशा जाती हूँ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे